Hello students, myself RS sir, welcome to my YouTube channel Impulse IIT JEE। देखो बच्चों, आज हम लोग जिस पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक्स है। ठीक है, आप लोग सोचते होंगे वो कौन सा टॉपिक है, आप किस पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं, आप लोग खुद देख लीजिए इस पर्दे के पीछे। ओ माय गॉड, लेक्चर नंबर 1 क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स हम लोग आज देखेंगे, मगर इस चैप्टर में अगर हम बात करें एरोमेटिक कंपाउंड का एक बहुत बड़ा एक चैप्टर है। ठीक है, मैं इस पूरे चैप्टर को डील नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, एरोमेटिक चैप्टर के अंदर में मैं अगर बात करूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक्स मैं बात करूंगा यहाँ पर आज। वो कौन सा है? एरोमेटिसिटी। ओके, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट बोलना चाहता हूं। जैसे एक चीज ध्यान रखेंगे, एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए आप क्या करते हो, कम से कम कितना एनर्जी दो कि वो रिएक्शन हो जाए। उस एनर्जी का नाम क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक चीज का ध्यान रखिए कि कभी भी किसी भी रिएक्शंस को मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देने का मतलब क्या है? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, तभी वो रिएक्शंस होगा। और वो एनर्जी आप लोग दोगे। वो कहां से? एक्टिवेशन एनर्जी। कैसे? क्योंकि मुझे क्लास को स्टार्ट करना है, मेरे पास एनर्जी चाहिए, मुझे एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे। तो उसको एनर्जी जो प्रोवाइड करना है तो कौन देगा? वो आप लोग ही करोगे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग एनर्जी दोगे किसके फॉर्म में? सब्सक्राइब के फॉर्म में। ओके, उसके बाद लाइक के फॉर्म में। बहुत बच्चे अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। अगर इस चैनल पर अगर नए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और हर वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपको पता है कि इंपल्स IIT JEE प्लेटफॉर्म पर बहुत ही धमाका होने वाला है। बहुत सारे बच्चे लेक्चर को देखते हैं सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट एग्जाम के लिए, मगर इंपल्स IIT JEE आपको क्या करेगा? आपको 100% रिजल्ट तो करवाएगा ही, बट ध्यान रखना बहुत सारे नॉलेज भी देगा। तो एक चीज ध्यान रखना है, लाइक कमेंट तो करना ही है, शेयर भी करिए और साथ ही साथ बच्चे कमेंट भी करें। कमेंट क्यों करें? कमेंट आप जब करेंगे, वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है, जैसा वीडियो लगा है वही अच्छा करें, तो आप कमेंट जरूर करें। तो अब एक चीज ध्यान रखेंगे, कमेंट का ये मतलब हो गया कि वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट तो करिएगा ही, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपको किसी पॉइंट पर अगर डाउट है, कोई क्लियर कराना है, उस पॉइंट पर आपको समझ में नहीं आया, तो ध्यान रखिएगा आप मेरे इस वीडियो लेक्चर के जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप जरूर कमेंट करिए। देखिए, पांचों उंगली आपका बराबर नहीं होता। बहुत सारे बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो कुछ बच्चे को अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर किसी बच्चे को किसी पॉइंट पर किसी दिक्कत है तो आप क्या करेंगे? वहां पर कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 100% गारंटी देता हूं, हर कमेंट को मैं क्या करूंगा, आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं भी कमेंट करके आपको बताऊंगा कि हाँ, कि आप लोग क्या प्रॉब्लम है, आपको 100% समझाऊंगा। तो एक चीज का ध्यान रखिए, तो आप कमेंट जरूर करें। ओके, साथ ही साथ बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए, क्योंकि इंपल्स IIT JEE की तरफ से डेली यूट्यूब पर वीडियो अपलोडेड हो रहे हैं। तो बच्चे तो चलिए पहला वीडियो देखे बहुत मजा आया, ठीक है, सेकेंड वीडियो देखिए बहुत मजा आया। जब टाइम टू टाइम वीडियो देखिएगा तभी तो आप रिजल्ट आउट कर पाइएगा, रिजल्ट अच्छा दे पाइएगा। अगर आप रैंडमली देखिएगा तो कहां से देख पाइएगा? कोई वीडियो आपका छूट गया तो अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो जैसे इंपल्स IIT JEE की तरफ से हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस जैसे ही अपलोडेड होगा तो आप पर सबसे पहले पहुंचेगा और आप टाइम टू टाइम वीडियो को देख भी पाएंगे, कोई वीडियोस आपका मिसिंग भी नहीं होगा। तो एक चीज का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। तो ये 5 चीज आप क्या करेंगे, जब आप करेंगे तभी मुझे क्या मिलेगा? शक्ति मिलेगा। तभी तो मुझे मजा आएगा कि वीडियो बनाने, बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, तभी तो मैं क्या करूंगा, आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एक चीज ध्यान रखें, एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर में जो एरोमेटिसिटी के बारे में जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो एक चीज का ध्यान रखिए, आपको रेजोनेंस का जितने सारे प्रॉपर्टीज है, रेजोनेंस कैसे होता है, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। बट इस वीडियो लेक्चर में मैं पूरे रेजोनेंस तो नहीं पढ़ाऊंगा, बट रेजोनेंस का होने का कुछ कंडीशन मैं आपको बताऊंगा और कंजुगेशंस के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि रेजोनेंस कैसे प्रोसेस वर्क करता है उस प्रोसेस को मैं आपको समझाऊंगा, तभी आप एरोमेटिसिटी को अच्छे से समझ पाएंगे। राइट, तो अब यहां पर ध्यान रखो कि रेजोनेंस में क्या होता है। कभी भी आप जब रेजोनेंस करते हो तो रेजोनेंस एक फिनोमेना है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स को स्टेबिलिटी मिलती है, और वो स्टेबिलिटी किसकी वजह से मिलती है? पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन की वजह से, पाई क्लाउड का डीलोकलाइजेशन की वजह से। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरा जगह क्या करना, शिफ्ट करना, और ये शिफ्ट तभी करता है जब आपका क्या हो, कंजुगेशन हो। तो सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन का मीनिंग क्या हुआ? अब बहुत से बच्चे लोग का प्रॉब्लम हो रहा है सॉरी, तो बहुत से बच्चे लोग का ये प्रॉब्लम हो रहा है कि सर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन क्यों होता है सर?
सिग्मा इलेक्ट्रॉन का भी डिलोकलाइजेशन होना चाहिए। आप सही हो, आप क्वेश्चन सही कर रहे हो। चलो मैं आपको बताता हूं सर ये पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन क्यों होता है, सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन क्यों नहीं होता, यही सोच रहे हैं ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, समझिए। ओके तो मैं आप बताता हूं, यहां पर आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस, और यहां भी क्या है आपका न्यूक्लियस। तो एक चीज ध्यान रखें, मैं p ऑर्बिटल यूज कर रहा हूं। क्या यूज कर रहा हूं, आपका p ऑर्बिटल। तो देखिए मैं यहां पर क्या बना दिया, p ऑर्बिटल्स। p ऑर्बिटल आपको पता है कैसा होता है, डंबल लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके अब यहां पर देखो, जब p ऑर्बिटल आपस में साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करता है तो ये देखिए ये ओवरलैपिंग स्पेस बहुत ही क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ओके तो ये साइड बाय साइड लेटरल ओवरलैपिंग करने की वजह से क्या होता है, इनका ओवरलैपिंग स्पेस जो होता है बहुत ही क्या होता है, कम होता है। और कम होने की वजह से ये बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होता, वीक बॉन्ड्स होता है। और इसके वीक बॉन्ड्स होने से आप थोड़ा सा एनर्जी देंगे, ये क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा, जिसकी वजह से पाई इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड एनर्जी बहुत ही कम होता है। इसलिए ये आराम से डिलोकलाइजेशन करने में हम लोगों को हेल्प करता है ना, रेजोनेंस करने के लिए। ओके तो ये आपको पता है, इसलिए मैंने ये बता रहा हूं क्या, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डीलोकलाइजेशन बहुत अच्छा से कर पाएगा। बट अगर मैं वहीं पर बात करूं सिग्मा बॉन्ड के लिए, सिग्मा बॉन्ड में अगर बात करते हो तो सिग्मा बॉन्ड में आपको पता है, मान लीजिए ये मेरा न्यूक्लियस है और इसका भी मान लीजिए यहां पर न्यूक्लियस है। ओके और इस न्यूक्लियस के दौरान आपको समझ में आ रहा है कि सर यहां पर p ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग होता है, वो ओवरलैपिंग जो आप देखेंगे वो कहां से होता है बताइए, ये साइड बाय साइड नहीं करता बाबू, ये कहां से करता है, ये करता है मेरे पास एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सिस टू एक्सिस। अगर आपका ये मेरा पी एक्स ऑर्बिटल है तो ये भी क्या होगा, पी एक्स ऑर्बिटल ही होगा और अच्छा से ओवरलैपिंग करेगा। और ये ओवरलैपिंग स्पेस जो होता है, इसका ओवरलैपिंग स्पेस जो होता है, स्ट्रेंथ होता है बहुत ही क्या होता है, हाई होता है। और हाई होने की वजह से ये बोलते हैं इसका बॉन्ड जो बनता है, बॉन्ड कैसा होगा, आपका जो बॉन्ड बनने वाला है बॉन्ड स्ट्रांग होगा। ठीक है, समझ में आया। इसलिए ध्यान रखना, आपसे कभी भी कोई बच्चे या किसी भी इंसान आपसे पूछता है कि क्या रेजोनेंस करने में जो डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्यों पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है, सिग्मा का क्यों नहीं होता, तो आप फट से वहीं पे आंसर देंगे, सर मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि पाई क्लॉड जो होता है वो पाई ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग होता है वो क्या होता है, सही से ओवरलैपिंग स्पेस नहीं हो पाता। मतलब वो लेटरल ओवरलैपिंग होने की वजह से ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये कम एनर्जी में बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। बट सिग्मा में एक्सियल टू एक्सियल ओवरलैपिंग होता है और एक्सियल टू एक्सियल ओवरलैपिंग होने की वजह से ये बॉन्ड स्ट्रांग बनता है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये क्या करता है, ये रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करता। राइट, बहुत अच्छा, मजा आ गया। ओके सर, पहला तो आपका एक्सप्लेनेशन मैं कर दिया, चलो बहुत अच्छा बात है, ये आपको कभी भी कहीं भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अब देखो पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, तो डिलोकलाइजेशन होने के लिए आपको सबसे फर्स्ट कंडीशन होना चाहिए कंजुगेशन। व्हाट इज द कंजुगेशन, क्या होता है, चलिए कंजुगेशन के बारे में बात करते हैं। तो कंजुगेशन में मैं बात करूंगा तो सबसे पहले एक चीज मैं बताऊं आपको, कंजुगेशन आपको मैं 6 से 7 कंजुगेशन बताऊंगा जो कि मेनली कंडीशन होगा किसके लिए, रेजोनेंस के लिए। कहीं भी ये कंजुगेशन आपको नजर आ गया, कहीं भी ये कंडीशन आपको ये कंजुगेशन आपको नजर आ गया तो फट से आप बोलेंगे सर रेजोनेंस होगा। ठीक है, जितना ज्यादा लार्ज कंजुगेशन होगा, मल्टीपल नंबर ऑफ कंजुगेशन आपको अगर मिलेंगे तो आप बोलेंगे उसमें और रेजोनेंस होगा, स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल्स की और भी बढ़ जाएगी। ओके तो फिलहाल ध्यान रखना है कंजुगेशन कौन कौन से कंजुगेशन होते हैं, आज उस टॉपिक पर बात कर लेते हैं। चलो फर्स्ट कंजुगेशन आपको देखना है, मैं कार्बन से बात कर रहा हूं क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन ही जनरली यूज होता है। ओके कार्बन टू कार्बन, इसको बोलते हैं सिग्मा, पहला बॉन्ड तो सिग्मा होता है, दूसरा क्या है मेरे पास पाई, तो पाई सिग्मा, तो पहले पाई सिग्मा, ठीक है, उसके बाद फिर से मैं बात करूंगा पाई। तो कहीं भी आपको ये देखो, ये सिग्मा ये पाई है, तो पाई सिग्मा पाई, अगर ऐसा कंजुगेशन आपको कंटिन्यूअस मिलता रहा तो क्या बोलेंगे, सर रेजोनेंस कंटिन्यू होता रहेगा। कैसे होगा रेजोनेंस, मैं आपको थोड़ा सा आगे बताना चाहूंगा, ठीक है, बताऊंगा आपको। फिलहाल अभी ये बात देखिए, कंजुगेशन समझिए क्या है, पाई सिग्मा पाई, पहला कंजुगेशन अगर आपको दिख गया तो रेजोनेंस होगा। राइट, ठीक है। सेकेंड कंजुगेशन, सेकेंड कंजुगेशन मैं बताना चाहूंगा, देखिए ये मेरे पाई सिग्मा और यहां पर कोई भी ग्रुप्स है, क्या है, कोई भी ग्रुप्स है, इस ग्रुप में अगर क्या हो, लोन पेयर अगर नजर आ जाए तो क्या होगा, देखो पाई सिग्मा लोन पेयर अगर आपको दिख गया तो आप फट से पता करेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर रेजोनेंस हो सकता है, मतलब वहां पर कंजुगेशन है, क्या है, वहां पर कंजुगेशन है। ओके ओके सॉरी, ओके ध्यान से देखिए,
अब आ जाइए, अगर आपको कंजुगेशन ऐसा नजर आ गया, देखिए कैसा, पॉइंट नंबर 3, ठीक है, पाई सिग्मा, और अगर किसी ग्रुप के या किसी कार्बन पे या किसी ग्रुप पर अगर नेगेटिव चार्ज अगर मिल गया, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब ही होता है उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, है ना, आपको पता है ना। तो अगर मान लीजिए ये पाई है, ये सिग्मा है, अगर आपको नेगेटिव चार्ज मिल गया तो आप भी वहां पर समझ सकते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कंजुगेशन हो रहा है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फोर्थ मैं बताऊंगा पाई सिग्मा। अच्छा एक बात बताइए, नेगेटिव की जगह पर कोई आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। अब ये पॉजिटिव कार्बोकैटायन भी हो सकता है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज रहेगा, या कोई भी ग्रुप आपका प्लस रहेगा, तो क्या होगा वहां पर रेजोनेंस पॉसिबल हो सकता है। ओके 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर देख लीजिए, पाई सिग्मा, और ये ऐसा ग्रुप है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, मैं ऐसे कर रहा हूं, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल, ओके। अगर किसी ग्रुप के पास अगर वैकेंट ऑर्बिटल है, क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो पाई सिग्मा एंड वैकेंट ऑर्बिटल, ऐसा आपको दिख गया, समझ जाइए वहां भी कंजुगेशन होगा। मैं एक एक करके बताऊंगा, पहले आप कंजुगेशन तो सीख ले, उसके बाद मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियोस में आपका सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस के पूरे बारे में पूरा चर्चा करेंगे, घबराइए मत, ओके। पहले आप कंडीशन समझ लीजिए, ठीक है। 6 अगर बात लीजिए, कुछ ऐसा देख लीजिए, पाई सिग्मा, वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखना है कि मेरा ये एक कंडीशन तो हो गया, पाई सिग्मा पाई, फिर लोन पेयर, फिर यहां पर नेगेटिव चार्ज, फिर यहां पर पॉजिटिव चार्ज, फिर वैकेंट का, है ना, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी ले सकते हैं, देखिए इसको हटा लीजिए, ठीक है, इसको देख लीजिए। अगर मान लीजिए कहीं पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, ओके, इसके एडजेसेंट पॉइंट पर क्या है मेरे पास, लोन पेयर वाला ग्रुप्स है, कौन ग्रुप्स है, लोन पेयर वाला ग्रुप्स है, तो लोन पेयर के वजह से भी क्या कर सकता है, ये रेजोनेंस करवा सकता है। और लास्ट 7 अगर आपको वहां पर किसी भी ग्रुप के पास लोन पेयर है, किसी भी ग्रुप के पास लोन पेयर है, और उसके बगल वाले एटम के पास क्या हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए बताइए, वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये भी इसके अंदर में आता है। तो इन टाइप को 1 2 3 4 5 6 7, तो ध्यान रखना है आपका, अगर इतने टाइप का कंजुगेशन अगर आपको पता है तो शायद आप रेजोनेंस को अच्छे तरह से समझ सकते हैं। और आज मैं जिस वीडियो पर मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूं और आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, वो मेरा एरोमेटिसिटी, और आप एरोमेटिसिटी को अच्छे से समझ सकते हो। बोलो समझ में आया, क्लियर है, ओके। अगर आपको क्लियर हुआ ये बात तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ओके, कि यस सर मुझे समझ में आया, ओके, वेरी गुड। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, ओके। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, स्टार्ट करने जा रहा हूं, व्हाट इज एरोमेटिसिटी। तो एक चीज का ध्यान रखो, मैंने अभी आपको रेजोनेंस के बारे में समझाया, तो रेजोनेंस से ये पता चलता है सर उसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है, और इस डिलोकलाइजेशन की वजह से आपको क्या पता होगा, मैं एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी एक तरह का हम बोल सकते हैं क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्या प्रॉपर्टी है, क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंपाउंड का एक प्रॉपर्टी है, कैसा कंपाउंड, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर। अगर मान लो जितने भी बेंजीन है, बेंजीन क्या होता है, एक मेरा क्या होता है, सर्कुलर पाथ में अगर बात करते हो, या साइक्लिक अगर बात करते हो, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको अभी बताऊंगा। मगर ध्यान रखना, बेंजीन एक क्या है, मेरा एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड, अभी मैं अभी सीखे नहीं, अभी मैं बताया भी नहीं हूं, ओके। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करते हैं, बेंजीन इज द एरोमेटिक कंपाउंड। ध्यान रखना, बेंजीन और साथ ही साथ बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर वाले जितने भी सारे कंपाउंड है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज करते हैं, और ये स्टेबिलिटी ये नॉर्मल कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये स्टेबल कंपाउंड जो होते हैं नॉर्मल से ज्यादा ही स्टेबिलिटी मिलती है, इसलिए एक नॉर्मल कंपाउंड भी स्टेबल है, एरोमेटिसिटी भी स्टेबल होता है हद से ज्यादा, क्योंकि उसके पास एनर्जी भी क्या होता है, कम होता है। तो ध्यान रखने वाला ये बात है बाबू कि क्या होता है कि एरोमेटिसिटी क्या होता है, ज्यादा ही नॉर्मल कंपाउंड से ज्यादा ही स्टेबल होता है, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से फिनोमेना है कि सर ये ज्यादा क्यों होता है, आपके दिमाग में शायद ये आ रहा है, तो एक चीज का ध्यान रखें, मैं बताने जा रहा हूं, एरोमेटिसिटी इज द प्रॉपर्टी इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ द साइक्लिक या प्लेनर स्ट्रक्चर विद द रिंग ऑफ रेजोनेंस बॉन्ड दैट गिव द ग्रेटर स्टेबिलिटी कंपेयर टू द अदर ज्योमेट्रिकल या कनेक्टिविटी अरेंजमेंट विद द सेम कलेक्शन ऑफ द एटम। तो एक चीज ध्यान रखना कि ये नॉर्मल एलिमेंट्स या नॉर्मल कंपाउंड से ज्यादा ही स्टेबल होता है, कौन, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। और उसी एरोमेटिक कंपाउंड को मैं बात करने जा रहा हूं, जिसका प्रॉपर्टी है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो है मेरा क्या, एरोमेटिसिटी, ओके। तो एरोमेटिसिटी आपको समझ में आ गया, एक तरह का क्या है वो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज है, वेरी गुड। आपको हल्का हल्का सब कुछ समझ में आ जाएगा, घबराने का कोई दरकार नहीं है, ओके।
मैं आज कलेक्शन लेके आया हूं। एरोमेटिक एक बहुत सा छोटा सा टॉपिक है, आप बुक्स उठाएंगे आपको पता चलेगा, बट एरोमेटिक कंपाउंड का जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो बहुत से बच्चे हिल जाते हैं, मतलब क्वेश्चंस कर ही नहीं करते, हाथ खड़ा कर लेते हैं। ओके, तो एरोमेटिक कंपाउंड को हर एक क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व करेंगे, मैं गारंटी लेता हूं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपसे बात किया था कि जितने भी बेंजीन और उससे रिलेटेड कंपाउंड वो क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कहलाते हैं। तो एरोमेटिक इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, चलो अब मैं बताऊंगा कि ये सर आपको पहले ही मैं बता चुका हूं, ये क्या करते हैं, हाई रेजोनेंस स्टेबलाइजर, है ना। ये क्या करते हैं, हाई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी इसके पास होता है। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज्यादा सिस्टम को स्टेबिलिटी मिलेगी, मतलब उतना एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा। ओके, तो सिस्टम में आपको पता है कि जितना ज्यादा एनर्जी क्या होता है, अगर लॉस करता है तो उस सिस्टम का एनर्जी जितना कम होगा तो उस सिस्टम का स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ओके, तो ध्यान रखना है। तो मैं आपको पॉइंट लिख लिया हूं, आप समझिए। चलिए अब मैं रेजोनेंस रिप्रेजेंट करना समझाता हूं थोड़ा सा, ठीक है। रेजोनेंस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए ये मेरा क्या है, बेंजीन है, ठीक है। मैं बेंजीन से ही स्टार्ट करता हूं। मान लीजिए बेंजीन में आपको पता चल रहा है कि यहां पर जो आप देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं, यहां पर क्या है, कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन और यहां भी कार्बन। ओके, और मैं हाइड्रोजन को क्या कर रहा हूं, हाइड्रोजन को दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये कार्बन ऑलरेडी कितने बॉन्ड बना चुका है, बताइए ये कार्बन कितने बॉन्ड बना चुका है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, 3 बॉन्ड। मतलब इसके पास क्या होगा, इसके पास भी हाइड्रोजन होगा, इसके पास भी हाइड्रोजन होगा, इसके पास भी हाइड्रोजन होगा और इसके पास भी हाइड्रोजन होगा, साथ ही साथ इसके पास और इसके पास, सबके पास एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जब आपके पास सबके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो आप हाइड्रोजन को दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो, कोई बात नहीं है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं डिलीट कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, हाइड्रोजन को मैं नहीं दिखाऊंगा। ओके, ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा हूं आपको, कार्बन को मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, कार्बन विजिबल करा रहा हूं। ओके, आ जाइए। अब बताइए मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहा है, देखिए देखिए यहां पर एक पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहां भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है और यहां भी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को ध्यान से देखिए, क्या होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स में, जब बॉन्ड ब्रेक करता है, रेजोनेंस, रेजोनेंस कैसे होगा, मैंने आपको बताया, पाई, देखिए पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, चलते हुए जा रहा है। क्या मैंने आपको बताया था पाई सिग्मा का कंजुगेशन बताया था? चलिए, आपको नहीं पता ना तो आप चलिए देख लीजिए एक बार, मैंने आपको बताया था ना, पाई सिग्मा पाई। क्या ये कंजुगेशन आपको रेगुलर ऑर्डर में नजर आ रहा है? यस। तो अगर रेगुलर ऑर्डर में आपका अगर नजर आ रहा है तो आप शायद बोल सकते हैं सर इसमें कंजुगेशन है। अगर यहां पर कंजुगेशन है तो रेजोनेंस भी होगी। तो अगर रेजोनेंस होगा तो आप बताइए ना, बताइए क्या ये बॉन्ड टूटेगा? चलिए कहीं भी तोड़ लेते हैं, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं से भी बॉन्ड टूट सकता है, इधर भी टूट सकता है या इधर भी टूट सकता है। मान लीजिए इधर बॉन्ड टूट गया, ओके, तो अगर इधर बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बॉन्ड इधर ब्रेक किया है। अब जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये बॉन्ड रुका रहेगा, क्या देखिए पाई सिग्मा, देखिए पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, मैंने आपको बताया था, फिर से कंजुगेशन है, ये चलता रहेगा। ये किधर बॉन्ड टूटेगा, ये इधर बॉन्ड टूटेगा, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा। तो बताइए जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा एक तो नया। ओके, अब देखिए जैसे ये नेगेटिव आया तो फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा किधर, इधर नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ओके, तो बताइए नेगेटिव पॉजिटिव ये बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ नेगेटिव और ये पॉजिटिव बॉन्ड बन जाएगा। तो इंपॉर्टेंट यही है, क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो गया, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नया बॉन्ड बनाया, यहां पर नजर आ रहा है। तो पाई बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो गया, तो यहां पर यहां मैं बना देता हूं ऐसे, देखिए ये बॉन्ड जब टूटा था तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर एक नया बॉन्ड यहां बना, ठीक है। ओके, अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज ये इधर टूटा तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर नया बॉन्ड बना, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है बाबू कैसे रेजोनेंस हो रहा है। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, पाई क्लॉड कभी पाई यहां बन रहा, कभी यहां बन रहा, फिर कभी यहां बन रहा, कभी यहां बन रहा, फिर देखो कभी यहां बन रहा तो कभी यहां बन रहा। मतलब पाई क्लॉड आपको चारों तरफ क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, रोटेट कर रहा है। मतलब स्पेशली हाई एनर्जी में, जब हाई एनर्जी में पाई क्लाउड का डीलोकलाइजेशन होता है तो किसी चीज का रोटेशन होने से एनर्जी क्या होता है, लॉस होता है। जब भी एनर्जी लॉस होगा तो सिस्टम को स्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि सिस्टम का एनर्जी कम हो गया है। बोलिए समझ में आया, क्लियर, समझ में आया ना। चलिए, तो ये मेरा क्या हुआ, मेरा ये पाई क्लाउड यहां से यहां शिफ्ट हो गया, तो ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो किसी भी रेजोनेंस में जो स्ट्रक्चर टेक पार्ट लेता है उसका नाम क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वेरी गुड।
अब मैं बनाने जा रहा हूं रियल हैबिट। व्हाट इज द रियल हैबिट? क्या होता है एक्चुअली में, मैं बोल सकता हूं पाई क्लाउड क्या हो रहा है, कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां, देखो शिफ्ट हो रहा है ना। तो एक मॉलिक्यूल्स को जब इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को किसी एक मॉलिक्यूल्स में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम बोलते हैं रियल हैबिट। क्या बोलते हैं? रियल हैबिट। ठीक है, तो रियल हैबिट में देखो हम ऐसे बोलेंगे, पाई क्लाउड यहां था, यस सर, यहां था, यस सर, यहां था, ओके सर, यहां था, यहां भी था और यहां भी था। नजर आ रहा है? तो नजर आ रहा है ना, चारों तरफ आपके तरफ क्या है, पाई क्लाउड डिलोकलाइजेशन हो रहा है। तो इसी पाई क्लाउड का डिलोकलाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जब स्ट्रक्चर में एक ही स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल हैबिट। ओके, रियल हैबिट। तो रियल हैबिट क्या होता है? रियल हैबिट मेरा ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, रियल स्ट्रक्चर बोल सकते हो। क्या होता है ये? रियल स्ट्रक्चर होता है। ओके, जिसका स्टेबिलिटी, इसका एनर्जी जो होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर से, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा क्या होता है, ये स्टेबल होता है। तो हम लिख सकते हैं ये क्या होता है, मोर स्टेबल। ओके, ध्यान रखना। और एक चीज ध्यान रखना, रेजोनेंस तभी हो सकता है, रेजोनेंस तभी हो सकता है जब देख रहे ना पाई क्लाउड क्या हो रहा है, डिलोकलाइजेशन हो रहा है। तो एक चीज का ध्यान रखना, रेजोनेंस तभी हो सकता है जब ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन क्या हो, सब प्लेनर हो। कैसा हो? प्लेनर हो। क्यों प्लेनर का मैं बात करूं, नजर आ रहा है आपको प्लेनर? देखिए मैं इसको फ्लैट करके दिखाया हूं तो आपको नजर आ रहा है कैसे ये प्लेन है। देखिए एक ही प्लेन में, और प्लेन होने का ये कंडीशन है, हर कार्बन आपका क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। शायद आपको मैंने हाइब्रिडाइजेशन सिखा रखा है, तो आप हाइब्रिडाइजेशन समझो कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यही होता है कि एक कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया है ना, देख लो तो बताओ ये कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया है, 1 2, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन भी तो है, 3 सिग्मा बॉन्ड। बताइए ये कार्बन कैसा है, sp2। बताइए ये भी कैसा है, sp2। बताइए ये भी कैसा है, sp2। सब कार्बन आपका sp2 है। जब भी sp2 होता है तो आपको पता है ना, sp2 होने का मतलब क्या है, सब सेम प्लेन में है, ट्राइगोनल प्लेनर इसका नाम ही है। sp2 कार्बन का मतलब क्या होता है, क्या होता है, प्लेनर। तो ओके, बट इसका स्ट्रक्चर प्लेनर तो है मगर ट्राइगोनल प्लेनर नहीं है। बट मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि sp2 कार्बन हमेशा क्या होता है, प्लेनर होता है। क्यों प्लेनर होता है, क्या रीजन है, मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, स्लाइड में मैं अभी बताता हूं आपको। चलिए मैं बताता हूं कि सबसे पहले ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल डायग्राम अगर देखें तो फिलहाल के लिए हम ये बोल सकते हैं कि ध्यान से देखो, ऑर्बिटल डायग्राम में देखो ये कार्बन है, मैं कार्बन को नहीं बना रहा हूं, ठीक है, मैं कार्बन के ऑर्बिटल्स को बनाऊंगा। तो देखो यहां पर आपको नजर आ रहा है, देखिए सिग्मा बॉन्ड दो, देखिए ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये भी कार्बन और ये भी कार्बन ये भी कार्बन। अब ध्यान से देखिए, हर कार्बन पर अगर फोकस करिए तो वो एक कार्बन दूसरे कार्बन के सिग्मा बॉन्ड से क्या किया, बॉन्ड बना चुका है ना, बॉन्ड बनाया हुआ सिग्मा बॉन्ड। हाइड्रोजन को मैं रिप्रेजेंट नहीं करूंगा। ओके, तो अब एक चीज बनाओ कि कार्बन के पास पाई बॉन्ड बन रहा है। देखो पाई बॉन्ड का ये मतलब होता है कि वो क्या होता है, पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल्स आप कैसे बनाएंगे बताइए, पी ऑर्बिटल्स, ठीक है, पी ऑर्बिटल्स। ओके ठीक है, पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है, पी ऑर्बिटल्स होते हैं, आपको पता है। जब पी ऑर्बिटल जब आप बनाते हो तो इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट ये करना है कि बताइए, मैंने बताया ये भी कार्बन सब कार्बन sp2 है। जब ये कार्बन sp2 है तो अगर sp2 होगा तो ये दोनों सेम प्लेन में होगा। अगर ये दोनों सेम प्लेन में होगा तो इसके ऑर्बिटल भी सेम प्लेन में आएंगे। इसके ऑर्बिटल आपको पता है कार्बन के पास कितने ऑर्बिटल्स है, यहां पर तो हाइड्रोजन भी है ना, यहां पर तो हाइड्रोजन भी है, आपको पता है। मैं हाइड्रोजन को शो नहीं कर रहा हूं, यहां पर तो हाइड्रोजन भी है। ठीक है, पाई बॉन्ड बनाने का मतलब एक ऑर्बिटल पाई बॉन्ड्स बनाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 3 बॉन्ड बन चुका है। कार्बन के पास कितने बॉन्ड्स होते हैं, 4। अगर 4 के साथ देखोगे तो ऑलरेडी मेरे पास पाई बॉन्ड्स कितना है, एक ही पाई बॉन्ड्स है। एक पी ऑर्बिटल क्या करेगा, दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ रिएक्ट करेगा। अगर मान लो ये मेरा px है, अगर ये मान लो px है तो ये भी कैसा होगा, px होगा। अगर मान लो ये py है तो ये भी क्या होगा, py होगा। तो ये बात आप जानते हो कि पाई, जब पाई बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स आते हैं, px px दोनों सेम प्लेन में, तभी तो यार बॉन्ड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में बहेगा। मान लो जैसे मान लो ये मान लो px है, x एक्सिस, p ऑर्बिटल इन द x एक्सिस। मान लो ये px है, ये भी x एक्सिस में है। अगर मान लो इसके पास इलेक्ट्रॉन है और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तभी तो उसे सेम प्लेन में अगर रहेगा तभी तो वो क्या करेगा ना, इलेक्ट्रॉन डालेगा। ओके, अगर मान लो ये दोनों अगर सेम प्लेन में होंगे तभी तो ये क्या करेंगे, ऑर्बिटल में डालेंगे। अगर मान लो जैसे मान लो ये px है और ये मान लो py है, 90 डिग्री px py है, तो अगर मान लो ये मान लो ऑर्बिटल अगर px में इलेक्ट्रॉन्स है
और इसका px है ही नहीं, py है, तो देखो ये दोनों आउट ऑफ प्लेन है, ये px ये py, तो इलेक्ट्रॉन कैसे डालेंगे इसको ऑर्बिटल में, यहाँ तो ऑर्बिटल ही नहीं है। तो ध्यान रखना रेजोनेंस में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होने का मतलब यही है, आप ध्यान रखना है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तभी हो सकता है जब एक का ऑर्बिटल खाली हो और दूसरा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हो, और ये दोनों ऑर्बिटल क्या हो, सेम प्लेन में। बोलो क्या मैं सही बोल पा रहा हूं, क्या आपको मैं समझा पा रहा हूं? ओके तो आपको एक एक चीज मैं क्लियर करा रहा हूं। सर रेजोनेंस होता है तो कैसे होता है, क्या क्या कंडीशन हो सकता है, ठीक है। ये तो अभी छोटा सा डेमो है बाबू, रेजोनेंस पर तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं बात कर रहा हूं। रेजोनेंस का सारा टॉपिक है, बहुत सारे लेक्चर्स है। इस एरोमेटिसिटी में मैं आपको एरोमेटिसिटी देखिएगा, बहुत छोटा टॉपिक है, मगर आपको कम से कम 4 से 5 लेक्चर एरोमेटिसिटी का मैं बना के दूंगा आप लोगों को, एकदम 100% गारंटेड है। जब आप उसको पढ़ेंगे समझेंगे, अभी तो आप क्लास करोगे, 5-6 लेक्चर आप देखोगे एरोमेटिसिटी का, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कितने अच्छे अच्छे कलेक्शन लेके आया हूं आप लोग के लिए। तो आप लोग के लिए तो बनता ही है, ठीक है, वो तो बनता ही, आप लोग जानते हो, ठीक है, क्लियर। क्या बनता है, लाइक सब्सक्राइब, तो प्लीज आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कर दिए। अब क्या चाहिए आपको, एक एक चीज तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब करने के लिए क्या कॉस्ट लगता है, नहीं ना, फ्री है। जब मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, जब मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो बस आप लोग से क्या मांग रहा हूं, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट शेयर, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। एक क्लिक करिएगा, शेयर कमेंट, बस। और देखिए आप लोग के लिए मैं सारा दिन वीडियो बनाऊंगा, आप लोग के लिए अच्छे से कंटेंट लेके आऊंगा, ठीक है। तो चलो, तो पहले मैं बताता हूं, स्टार्ट करता हूं। तो मैंने बताया था ऑर्बिटल सेम प्लेन में होना चाहिए, तभी तो देखो इसके बीच में क्या होगा, बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड्स, ठीक है। देखो पाई बॉन्ड्स बना, फिर देखो इसके बीच ये भी सेम प्लेन में होना चाहिए, पाई बॉन्ड्स, फिर देखो ये भी आपस में क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड बनना चाहिए। तो इस तरह से आपको नजर आ रहा है ना, नजर आ रहा है ना। तो बताइए, देखिए अब आपको, ये तो आपको 2D में था, देखिए मैं आपको 3D में दिखाता हूं। देखिए हर कार्बन आपको नजर आ रहा है सेम प्लेन में, नजर आ रहा है। जब ये सेम प्लेन में होगा तो क्या बोलेंगे, देखिए ये देखिए इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ये इसके साथ बनाएगा, देखिए सेम प्लेन में। तो क्या आपको नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, देखिए ये ऊपर का चीज और एक नीचे से भी तो बनाएगा। पाई क्लॉड तो ऊपर से आधा लोब ऊपर रहता है, आधा लोब नीचे रहता है। तो पाई क्लॉड जो होता है ऊपर में, देखिए ये एक्सिस है, रिंग मेरा एक्सिस है, इसके ऊपर में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसके नीचे में भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। बोले समझा पा रहे आपको। तो ध्यान रखने वाला बात है कि मेरा ऑर्बिटल डायग्राम कैसे होता है। और अभी तक मैं आपको एरोमेटिसिटी के बारे में नहीं बताया, अभी मैं आपको रेजोनेंस के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी क्या होता है उस पर चले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको एरोमेटिसिटी का मैं कंडीशन बताता हूं। कंडीशंस ऑफ द एरोमेटिसिटी आर, फर्स्ट अगर बात करते हैं, कभी भी आपको चेक करना है सर ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं, या ये कंपाउंड एरोमेटिसिटी शो करेगा कि नहीं करेगा, तो आपको क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप करेंगे क्या, सबसे पहला कंडीशन आपके दिमाग में दौड़ना चाहिए, जो कि मैं बता दिया हूं, क्या, एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। आप पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन देखेंगे इन द साइक्लिक, नॉट ओपन चेन। ओपन चेन में आप नहीं देखेंगे, कभी भी ध्यान रखेंगे कि आपका पाई इलेक्ट्रॉन, देखिए ध्यान रखिएगा, पाई सिग्मा कार्बोकैटायन, तो ये जो देख रहे हैं ना, जैसे कार्बन, क्या इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, क्या इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, होगा ना। मगर ये रेजोनेंस जो हो रहा है एक लीनियर फॉर्म में हो रहा है, क्या साइक्लिक है, नहीं। तो आप क्या बोलेंगे, सर सबसे पहले आप तो बताएं कि एरोमेटिक होने के लिए आपका क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। और साइक्लिक होने के साथ साथ, साइक्लिक होने के साथ साथ दूसरा कंडीशन कि कंपाउंड जो एरोमेटिक कंपाउंड जो है आपका क्या होना चाहिए, प्लेनर नहीं होना चाहिए, मतलब फ्लैट। sp2 कार्बन, प्लेनर का मतलब यही हो गया, आपका कैसा होना चाहिए, sp2 कार्बन होना चाहिए। अगर आपका कार्बन sp3 हो गया और sp हो गया, तो ध्यान रखिएगा वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हो सकता, और वो कंपाउंड एरोमेटिसिटी शो नहीं कर सकता। तो एक चीज का ध्यान होना चाहिए। बहुत अच्छा, मजा आ रहा है सर, एक एक चीज का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, और क्या चाहिए, ओके। तो अब देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। तो आपका दिमाग में दो कंडीशन आ गया, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब हर कार्बन sp2 होना चाहिए। अगर कोई भी सिस्टम में प्लेनरिटी अगर बात करते हो खो जाएगा, मतलब वो प्लेनर नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, आप यही बोलेंगे सर उस कंपाउंड में क्या होगा, रेजोनेंस ब्रेक कर जाएगा, मतलब आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। एरोमेटिसिटी का मतलब यही हो गया, सब प्लेन होना चाहिए तभी तो रिंग में घूम पाएगा। जैसे मान लो ये फॉर एग्जांपल ये, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां घूम रहा है,
अगर मान लो ये ऑर्बिटल ऐसे हो गया तो इलेक्ट्रॉन आके रुक जाएगा यहां पर। जब रुक जाएगा क्या हो गया, ये आउट ऑफ प्लेन आ गया। आउट ऑफ प्लेन का मतलब क्या, नॉट प्लेनर। तो तुम क्या बोलोगे, ये एरोमेटिसिटी शो नहीं करेगा, नॉट एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, तीसरा बात करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है, हकल्स रूल। ये हकल्स रूल जो है आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट, देखो कोई भी प्लेनर है आप तो देख के डायरेक्ट बता सकते हो। देखो सिस्टम को, सर sp2 है, sp3 है, sp3 होगा नहीं होगा, sp2 होगा सर हो जाएगा, साइक्लिक है वो तो नजर आ ही जाएगा। आपको चेक करना है हकल्स रूल। हकल्स रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह से बोल सकते हो रूल्स है। इस रूल को अगर बात करते हो तो टोटल ये बताता है टोटल पाई इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस में टेक पार्ट ले रहा है। रेजोनेंस करने में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है या इलेक्ट्रॉन पेयर जो टेक पार्ट ले रहे हैं वो होना चाहिए 4n+2। व्हाट इज द 4n+2, उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो 4n+2 में अगर ध्यान दोगे, 4n+2 में अगर ध्यान दो, ओके 4n+2 में मतलब ये हो गया आपका, देखो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर बात बताओ यहां पर मैं लिखता हूं नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले एक बात बताइए, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग मैं बताओ n क्या है, n इज द क्या होगा, 0 से इंफिनिट तक जाएगा। ओके, मगर इंफिनिट तक हम लोग नहीं लेते, 0 से एक मेरा नेचुरल नंबर तक जाएगा। तो अगर मान लो मेरे पास n का वैल्यू अगर मान लो 1 कर लेते, ठीक है, एक्चुअली मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूं, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं कंपाउंड कैसा होना चाहिए, sp2, डन। आ जाओ, अगर n का वैल्यू यहां पर क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो n का वैल्यू 1 होगा तो सॉरी 0 पहले कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। n का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो यहां 0 पुट करो, तो 0 पुट करो तो क्या आएगा, 4 × 0+2। तो 4 × 0+2 का मतलब हो गया नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 होगा। तो कहीं भी अगर आपको जो रेजोनेंस में टेक पार्ट ले रहा है उसमें साइक्लिक के अंदर में अगर बात करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर मिल जाए, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, मतलब वो पाई बॉन्ड बनाने वाला, ऐसा सिग्मा बॉन्ड बनाने वाला नहीं, पाई बॉन्ड बनाने वाला अगर इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, समझ जाना वो मेरा एरोमेटिक कंपाउंड होगा। चलो ठीक है, अगर मान लो n का वैल्यू अगर 1 रखते हैं, ठीक है, n का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो बताओ क्या होगा, 4 × 1+2, तो बताओ 4 बन जाए 4, 4 2 कितना हो जाएगा, 6, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, कितना होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कहीं भी आपको रेजोनेंस पता चल जाए और रेजोनेंस में अगर साइक्लिक के अंदर में 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर क्लाउड नजर आ जाए तो समझ जाइएगा वहां पर क्या होगा, एरोमेटिसिटी शो करेगा, मतलब वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ओके, n का वैल्यू अगर मान लीजिए 2 होगा तो 4 × 2+2, 4 2 जाए 8 2 10 इलेक्ट्रॉन्स होने वाला है। ओके, इसी तरह से आगे मैं सोन बढ़ते हुए जाऊंगा, ठीक है, तो n का वैल्यू 3 होगा तो 4 × 3+2 तो कितना आएगा, 14 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अगर मैं n का वैल्यू अगर 4 रखूं तो बताइए 4 × 4+2 कितना होगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा वो एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं। इसी रूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हकल्स रूल। ओके, जैसे अभी भी मैंने आपको एग्जांपल लिया था रेजोनेंस ऑफ बेंजीन में, मैंने आपको दिखाया था बेंजीन कैसे रेजोनेंस करता है, जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना आ रहा था, 2 आ रहा था बेंजीन का, है ना। उसके बाद मैं आपको रियल हैबिट भी बताया था। तो अगर हम बात करेंगे क्या ये बेंजीन बता सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन्स है पाई क्लाउड, तो देखो रेजोनेंस तो यही पाई इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं ना, रेड वाले। तो अगर बात बताओ यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, यहाँ भी कितना है 2, यहाँ भी कितना है 2। तो पहले मैंने रूल चेक करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। क्या ये साइक्लिक है, आप लोग बोलो, यस साइक्लिक है। उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। क्या ये कार्बन sp2 है, यस सर, ये कार्बन है, ये भी 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 कार्बन है। बताइए कार्बन 1 2 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी तो है। ओके, मैंने आपको चेक करने बताया ना, कैसे आप चेक करेंगे, तो बताइए सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए। क्या आप काउंट करिएगा, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड अगर देखिए फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड, सेकेंड सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर थर्ड सिग्मा बॉन्ड, देखिए कितना सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा मतलब sp2, एक s होगा, p कितना होगा, 2 होगा,
ठीक है। तो ये भी sp2, ये भी sp2, सभी sp2 कार्बन है, मतलब वो क्या होना चाहिए, प्लेनर। सभी कार्बन अगर sp2 हो जाते हैं वो क्या होगा, प्लेनर होगा, आपको पता ही है। तो चलिए ठीक है, ये भी फुलफिल हो गया, ये भी फुलफिल हो गया। अब आते हैं थर्ड, हकरसुल बात करते हैं, क्या इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 4 6, तो आप क्या बोलेंगे, यस सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन। जब भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन जब हो जाएंगे तो आपको क्या पता है चलेगा कि सर हकरसुल को भी फॉलो किया, साइक्लिक भी है और क्या से साथ क्या है मेरे पास, प्लेनर भी है, sp2 कार्बन है। तो आप फट से बोलेंगे सर ये एरोमेटिक कंपाउंड है। समझ में आया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एरोमेटिक को चेक करते हैं। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अभी आप बहुत कुछ देखेंगे। ओके चलिए देखते हैं, और भी देखते हैं, कंपाउंड के बारे में देखते हैं। चलिए देखो एरोमेटिक कंपाउंड को, अभी तो हम लोग बेंजीन देखे तो बेंजीन इज द एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिसिटी का डेफिनेशन था, क्या डेफिनेशन था, डेफिनेशन यही था कि सर एरोमेटिक या उससे ड्राइव होने वाले जितने सारे कंपाउंड्स हैं जिसमें बेंजीन हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो भी एक एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। तो एरोमेटिक इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर बात करते हो तो वो एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर में जो एरोमेटिसिटी शो करता है वो बेंजीन और बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर की वजह से, ओके, क्योंकि उसमें रेजोनेंस होता है। अब आपको समझ में आ रहा है। तो अब एक ध्यान दीजिए, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड को हम लोग क्या किए, दो टाइप में डिपेंड किया है बेंजीन के अकॉर्डिंग, इसलिए इसका नाम रखा गया है क्या, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, ध्यान रखना ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं फ्यूज सिस्टम, दूसरा होता है क्या मेरे पास, आइसोलेटेड सिस्टम। तो फ्यूज सिस्टम उन एरोमेटिक कंपाउंड में हम लोग इंक्लूड करेंगे जिसमें क्या है कि बेंजीन तो है ही सिस्टम में, देखो बेंजीन तो है ही, मगर वो एक बेंजीन दूसरे बेंजीन से क्या हो, कनेक्ट हो, एक बेंजीन दूसरे बेंजीन के साथ क्या हो, कनेक्ट हो, और वो क्या हो, एक दूसरे के साथ हो। मगर यहां पर देखिए आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड का मतलब ये होता है अलग अलग। यहां देखिए यहां भी बेंजीन, यहां भी बेंजीन, मतलब इनके बीच में क्या है, आइसोलेटेड है। मगर यहां पर देखिए फ्यूज स्टेट में है, पाई सिग्मा पाई, ये तो बेंजीन है, पाई सिग्मा, देखिए पाई, देखिए यहां पर पाई सिग्मा, देखिए पाई सिग्मा, ध्यान से देखिए, पाई क्लाउड सिग्मा पाई सिग्मा, एक फ्यूज स्टेट में है। समझ में आ रहा है, ठीक है। यहां पे देख लीजिए पाई सिग्मा पाई, मतलब एक फ्यूज स्टेट में है, मतलब एक बेंजीन दूसरे बेंजीन के साथ क्या है, कनेक्ट है डायरेक्ट फ्यूज स्टेट में। मगर यहाँ पे फ्यूज नहीं है, ये आइसोलेटेड है, ये एक अकेला बेंजीन है, ठीक है, सिंगल बेंजीन, यहाँ भी सिंगल बेंजीन, मगर यहाँ पर देखिए बेंजीन के साथ फ्यूज्ड है, यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड है, नहीं है, इसको बोलते हैं फ्यूज्ड बेंजीन। ओके, तो इसी तरह से बेंजोनाइट को हमने क्या किया है, हम लोग डिवाइड किया है, एक फ्यूज स्टेट में, दूसरा मैंने बात किया क्या, आइसोलेटेड सिस्टम है। आई होप बहुत अच्छा से क्लियर हो रहा है आपको, हर एक पॉइंट आपको मैं क्लियर कराते हुए जा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले फ्यूज स्टेट में हम लोग देखेंगे क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है। आपको रेजोनेंस नहीं करवाना, आपको बस चेक करना है, कंजुगेशन है, रेजोनेंस हो रहा है, प्लेनर है, हकरसल को फॉलो कर रहा है, और मस्ट बी साइक्लिक, डन, फाइनल एरोमेटिसिटी कंपाउंड, क्या बोल सकते हो, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, तो चलो बताओ, ये मेरा ये इसको बोलते हैं नेप्थलीन, ये कंपाउंड जो है इसको बोलते हैं नेप्थलीन, जिसे एक बेंजीन दूसरे के साथ फ्यूज्ड है ना। तो बताओ क्या इसमें कंजुगेशन, देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कंजुगेशन है, जहां जहां कंजुगेशन है वहां देखिए आप, ठीक है, जहां जहां कंजुगेशन है वहां देखिए पाई सिग्मा पाई, ठीक है, देखिए सिग्मा पाई, ये तो है ही कंजुगेशन में, बट आगे भी फ्यूज्ड है, पाई सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर यहां पर पाई फिर सिग्मा, देखिए। तो बताइए रेजोनेंस तो पूरा होगा ना, पूरा सारा कंजुगेशन है। जब कंजुगेशन कंटिन्यू होता है उसको तो हम लोग लिखते हैं ना। तो बताइए क्या ये साइक्लिक है, हाँ सर साइक्लिक है। क्या ये sp2 कार्बन है, प्लेनर है, तो आप क्या बोलेंगे सर यस, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, देखिए ये कार्बन देखिए कितने बॉन्ड बनाया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, ये भी तो सर sp2 है, 3 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एक s 2 p। ओके, समझ में आ रहा है, आ जाओ। तो अब ये बात बताओ, जब मेरा इलेक्ट्रॉन क्लॉर सारा फ्यूज्ड है, इसी सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, नेप्थलीन, ठीक है। और इस नेप्थलीन में ये ध्यान रखना, क्या ये इलेक्ट्रॉन पाई क्लॉड सिर्फ देखो हकरसल फॉलो कर रहा है क्या, हकरसल फॉलो कर रहा है क्या, यस सर, 2 4 6 8 एंड 10, मतलब इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा तो भाई ये क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड। बोलो समझ में आया, क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है, यस सर ये एरोमेटिक कंपाउंड है। आ जाइए इसमें आते हैं, एंथ्रासीन में आते हैं। इस एंथ्रासीन को आप अच्छे से देखिए, आप क्या बोलेंगे कि सर क्या ये भी एक एंथ्रासीन जो देख रहे हैं, एक बेंजीन दूसरे के साथ फ्यूज स्टेट में है। ओके, इसलिए मैंने क्या किया, बेंजोनाइड फ्यूज सिस्टम के अंदर में इंक्लूड कर रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पाई सिग्मा फिर पाई सिग्मा
फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, पाई सिग्मा, ठीक है, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा। क्या ये कंजुगेशन में है? यस सर, ये पूरा ओवरऑल कंजुगेशन में है। क्या क्या ये बोल सकते हो कंजुगेशन होगा तो रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस अगर होगा तो मस्ट बी साइक्लिक। सर साइक्लिक है। सभी कार्बन sp2 है, चेक कर लीजिए, ये भी sp2, ये भी sp2, हर एक कार्बन sp2 है, आराम से बैठ के चेक करिए। जब सब कार्बन sp2 है, प्लेनर है, तो अब एक ही रूल बचा, हकर्स रूल। हकर्स रूल बताता है सर कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। जब आपका 14 इलेक्ट्रॉन होगा, मैं आपको बताया था 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जब 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, तभी ये किसके अंदर में आते हैं, एरोमेटिक। जाओ चेक कर लो, मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था, ये एरोमेटिक होता है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स देखना चाहेंगे, देख लीजिए, देखिए 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या था मेरे पास, एरोमेटिक कंपाउंड था, राइट। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छा से मजा आ रहा है सर, एक एक चीज आप बता रहे सर। अब तो बनता है लाइक, अब तो कर दो, अगर लाइक नहीं किए हो तो लाइक तो कर दो, कमेंट कर दो यार, अच्छे से मजा आ जाएगा। ओके चलो, अब मैं बात करूंगा, चलो एंथ्रासिन का तो बात कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट बात करेंगे फेनेंथ्रीन। फेनेंथ्रीन में अगर देखेंगे यहां से तो ये भी एक देखो 1, 2, 3 बेंजीन है, मगर ये बेंजीन में देखो ये अलग ही से फ्यूज्ड है। देखो देखो यहाँ पर एक बेंजीन है, यहाँ बेंजीन है, जुड़ा हुआ है, मगर ये जस्ट 1, 2, मगर ये देखो बेंजीन है, ये 1, 2, मगर ये दूसरा से जुड़ा, 2 से जुड़ा हुआ, ये 1, 2 से जुड़ा हुआ है, मगर ये 1 से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, फेनेंथ्रीन, अलग ही है। जब फेनेंथ्रीन होगा तो अगर बात बताओ, क्या ये फ्यूज स्टेट में जो तुम देख रहे हो, क्या ये फ्यूज्ड है? देखो तो पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, है ना, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, ठीक है, बात समझ में आ रहा? तो कहने का मतलब क्या है, ये आपका पूरा कंजुगेशन है। देखो पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, फिर पाई सिग्मा, कंजुगेशन, पाई सिग्मा, फिर देखो पाई सिग्मा, फिर पाई, यहां कंजुगेशन नहीं है, यहां मत आइएगा, पाई सिग्मा फिर सिग्मा हो जाएगा ना, तो मत करिए, कंजुगेशन ब्रेक हो गया। तो पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, पाई, ये ऐसे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो मतलब इसमें भी सारा कंजुगेशन है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बताइए, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसमें भी कितना है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो बताइए ये भी क्या होगा, एरोमेटिक। फाइनल, मैंने आपको सिखा दिया, मैंने आपको एरोमेटिक कैसे है कंपाउंड, क्यों है, क्या क्या रीजन है, मैंने सबको आपको बता दिया, ठीक है। आ जाओ, आप बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में मैं बात करूं, यहां भी देखो ये बेंजीन तुमको नजर आ रहा, यहां भी बेंजीन नजर आ रहा, मगर ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, अलग अलग एरोमेटिक कंपाउंड शो करेगा, ये अलग करेगा, ये भी अलग करेगा। ओके तो इसमें भी देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, नजर आ रहा ना, 2 to 4 एंड 6, यहां भी 2 to 4 एंड 6, तो ये भी दोनों 6 is 12। तो अब बताओ, अब तुम बात बताओ, बोलोगे, एक मिनट, अब तुम बोलोगे, ध्यान से देखो कि सर यहां पर मैंने बात किया, सर इसमें तो 12 नहीं है, नजर आ रहा है क्या, 10 से डायरेक्ट 14 है, तो बोल सर ये तो एरोमेटिक नहीं होना चाहिए ये कंपाउंड। नहीं बच्चे, मैंने आइसोलेटेड क्यों लिखा हूं, आइसोलेटेड इसलिए लिखा हूं क्योंकि इसका वजह से इसका एरोमेटिसिटी शो नहीं करेगा, ये एक अपना एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एक अलग अलग एरोमेटिक शो करेगा। मतलब अगर ये मान लो ये एरोमेटिक नहीं रहता, सिर्फ ये रहता, तो इस कंपाउंड का एरोमेटिक होना सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता, इस बात पर नहीं, क्योंकि ये अपना आइसोलेटेड है, अलग अलग है। इसलिए मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर 6 पाई, तो ये भी क्या है, एरोमेटिक, और ये भी ध्यान रखना एरोमेटिक। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो बहुत अच्छा। आइए नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड में हम लोग यहां देखेंगे। तो एक काम करो, बताओ, देखो इसको बोलते हैं साइक्लो कंपाउंड, नजर आ रहा है आपको, डन। साइक्लो कंपाउंड होगा तो यहां पे एक हाइड्रोजन भी होगा, मैंने ही दिखाया, तो दरकार नहीं है, हाइड्रोजन का तो कोई रोल प्ले नहीं होता, इसलिए मैं यहां पर शो कर रहा हूं। ओके तो फिलहाल के लिए एक बात बताओ, साइक्लोप्रोपाइलिन कटायन, साइक्लोप्रोपाइनिनाइल कटायन है ना, क्या है नाम इसका, साइक्लोप्रोपिनाइल कटायन। अब देखो साइक्लोप्रोपिनाइल कटायन क्या है, यहां देखो यहां पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो पाई सिग्मा, देखो पाई सिग्मा कार्बोकटायन, इधर आ जाते हैं, पाई सिग्मा कार्बोकटायन, नजर आ रहा है, तो यहां से भी रेजोनेंस हो सकता है, यहां भी रेजोनेंस हो सकता है। तो इस कंडीशन के बेसिस पर देखो, मैं अगर बताऊं आप लोगों को, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कैसे रेजोनेंस होगा।
आ जाते हैं, कोई भी कलर यूज करते हैं, आ जाओ। जैसे मान लो ये बॉन्ड कहीं भी टूट सकता है, चाहे इधर भी टूट सकता है या इधर टूट सकता है। देखो अगर इधर टूटेगा तो नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, तो मैं इधर ही तोड़ता हूँ। चलो तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब बताओ जैसे यह नेगेटिव होगा तो नेगेटिव प्लस में क्या होगा, पॉजिटिव में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा एक, ठीक है। चलो तो बताओ यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन गया और फिर प्लस कहाँ गया, यहाँ गया। तो बताओ प्लस कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो गया, यहाँ से। ओके चलो ठीक है। क्या और भी रेजोनेंस होगा सर? यस सर, और भी रेजोनेंस होगा। फिर ये बॉन्ड क्या होगा, फिर देखो अगर ये इधर टूटता नेगेटिव पॉजिटिव, तो अगर इधर टूटेगा एक नया बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, यहाँ ऑलरेडी बॉन्ड बना हुआ है। तो कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ बनाइए, अगर यहाँ तोड़ोगे बाबू नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो फिर से पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर फिर वही बन जाएगा, रिपीट। क्या बन जाएगा, फिर से रिपीट कर जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां से नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। कहां से तोड़ेंगे, हम लोग इधर अब तोड़ेंगे, क्योंकि रेजोनेंस एक ऑर्डर में जाता है। देखो रेजोनेंस पहले इधर आया, फिर इधर से इधर आएगा, देखो पहले इधर से आया फिर इधर से इधर आएगा, प्लस देखो यहां से यहां आया। अब देखो इसको मैं ऐसे तोड़ता हूं, सॉरी मैंने इसको मिटा दिया ना। ओके आ जाओ, सुनो पॉजिटिव यहां था ना, अब देखो फिर इधर टूटेगा, उधर मत तोड़ना, नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव पहले यहां से यहां आया, अब देखो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंटरेक्शन होगा, एक नया बॉन्ड बनेगा। तो ध्यान से देखो नया बॉन्ड बन गया। तो अब देख रहे हो ना कि पहले पॉजिटिव था यहां पर, फिर आ गया यहां पर, फिर आ गया यहां पर। तो इन केस आप ध्यान से देखो, पहले एक कार्बन पर पॉजिटिव था, तो एक कार्बन पर पॉजिटिव था, तो तुम क्या बोलोगे, एक कार्बन पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव अपने बेरियर उठा रहा था। भाई पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो ये कार्बन बोल रहा है भाई हम बहुत दुख है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, वो रोने लगेगा। तो बताओ ये अपना अपना बोझ किसी दूसरे कार्बन पर डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा। मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी बात से आप दुख है, तो दुख को आप बांटते हो ना इंसानों में, फ्रेंड्स में, तो क्या होता है अपना दुख कम हो जाता है। तो भाई ये ध्यान रखो, यहाँ भी कार्बन है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, तो अपनी तकलीफ किसको बांटेगा, बगल वाले कार्बन पर। और तभी बांटेगा जब वहां पर कंजुगेशन होगा, जब वहां पर कंजुगेशन होगा। तो बताओ पहले था कार्बन पर, पहले था पॉजिटिव चार्ज एक कार्बन पर, जब रेजोनेंस हो रहा है तो पॉजिटिव इस पर भी आ रहा है, फिर कहां हो रहा है, इस पर भी आ रहा है। तो हर एक कार्बन पर वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइजेशन कर रहा है, मतलब अपना पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तीन कार्बन पर, बताओ पहले एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था, अब क्या हो रहा है, हर एक कार्बन पर आ रहा है, 3 कार्बन पर आ रहा है। बताओ अब एक कार्बन पर कितना होगा, पहले एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था, अब 3 कार्बन पर क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो बताओ एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कितना बचा, 1/3। तो बताओ प्लस 1/3, तो एक कार्बन पर, इसलिए मैं रियल हैबिट दिखा रहा हूं। बताओ अंदर में क्या ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो देखो मैंने क्या बताया, यहां पर क्या बन रहा है, इलेक्ट्रॉन। बट देखो रिंग के ऊपर में कौन सा चार्ज है, रिंग के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए मैंने क्या किया, यहां पर पॉजिटिव दिखाया। बीच में देखो वहां पॉजिटिव बना हुआ है, और रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ध्यान रखना। यहां पर हम ओवरऑल जो दिखा रहे हो, यहां पर जो ओवरऑल जो हम लोग पूरा, जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है रिंग के अंदर में, तो पूरा स्फेरिकल देते हैं। क्या देते हैं हम लोग, स्फेरिकल, एकदम बोर्ड लाइन से, ठीक है ऐसे। बट कभी भी जब रिंग पॉजिटिव होता है तो डैश डैश करके मैं क्या करता हूं, उसको रिप्रेजेंट करता हूं। समझ में आया, क्लियर है। तो एक चीज का ध्यान रखें। ओके बहुत अच्छा, आ जाइए। अब तुम बात बताओ, ये है मेरा रियल हैबिट, बट रियल हैबिट में अब तुमको दिखाना पड़ेगा एक कार्बन पर कितना इलेक्ट्रॉन है, बताइए चार्ज कितना है, +1/3 +1/3 +1/3, ठीक है। मैंने 1/1/3 लिख दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, +1/3। तो बताइए पहले एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था, अब क्या है, 3 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, वो अपना दुख बांट दिया। वो कितना से, हाफ, 1/3 से। क्लियर, अब समझ में आया। तो क्या होगा, अब चार्ज कम हो गया तो कंपाउंड तो खुश हो जाएगा, है ना, स्टेबल मिल जाएगी उसको। पहले एक कार्बन पूरा पॉजिटिव चार्ज था, अब दुख को बांट दिया तो उसको स्टेबिलिटी मिल गई। ओके, अब स्टेबिलिटी मिल गई मतलब क्या, एनर्जी भी हो रहा है। और साथ ही साथ क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है, क्या ये एरोमेटिसिटी शो कर रहा है। तो क्या बोलोगे, सर ये कंपाउंड देखो, इतना दरकार नहीं है देखने का, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं। और शायद आपको नजर भी आ रहा है, देख रहे हैं ना कैसे डिलोकलाइजेशन हो रहा है पॉजिटिव चार्ज का, नजर आ रहा है ना, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, देख रहे हैं ना, ऐसे अपना पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, डिलोकलाइज करते रहता है। समझ में आ रहा है।
तो इसलिए ध्यान से देखो, क्या हम इस कंपाउंड में अगर हम बात करेंगे नॉर्मल से, अगर हम बात करेंगे कि बताइए सर अगर ऐसा दिया हुआ है तो पहले ये एरोमेटिक शो करेगा कि नहीं करेगा, क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है, तो आप कैसे बताएंगे? पहला रूल बताइए, मॉलिक्यूल्स मस्ट बी साइक्लिक, क्या ये साइक्लिक है? डन। दूसरा क्या बोलेंगे कि सर कंपाउंड में क्या प्लेनर होता है? प्लेनरिटी है। तो प्लेनरिटी देखने के लिए आप क्या करेंगे? sp2 कार्बन, बताइए ये कार्बन कितना है, कितना सिग्मा बॉन्ड? 3 सिग्मा बॉन्ड, एक ये और एक हाइड्रोजन भी तो है, एक हाइड्रोजन भी तो है। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए आराम से, ठीक है हाइड्रोजन भी है तो मतलब ये भी sp2, भाई ये भी sp2। बताइए ये कार्बन, देखिए ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाया हुआ है? फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड, सेकेंड सिग्मा बॉन्ड, एक हाइड्रोजन भी है, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो ये भी कैसा है? sp2, प्लेनर है। क्या इसमें हकरसुल फॉलो हो रहा है? तो यस सर। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। जब भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा तो क्या होगा? किसको फॉलो करेगा? हकरसुल को फॉलो करेगा। मैंने आपको बताया भी था, आप देखे भी थे, n=0। तो अब बताओ क्या होगा? क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है? यस, आप बोल सकते हो ये क्या है मेरे पास? ये एरोमेटिक कंपाउंड है सर। ठीक है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इज एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपिनाइल कटायन को हम क्या बोलेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। और मैं जो कंपाउंड मैं आज बताऊंगा आपको, या जितने भी वीडियो लेक्चर, मैं 4 से 5 एरोमेटिसिटी का वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, आप हर एक सीरीज को जरूर देखेंगे। तो एक चीज का ध्यान दीजिए कि मैं जितना भी कंपाउंड कराऊंगा आपके एग्जाम में उसी में से पूछेगा, कोई बाहर से नहीं पूछेगा, मैं ये गारंटी लेता हूं। मेरे पढ़ाने का एक्सपीरियंस यही बोलता है, जो मैं कंपाउंड आपको दूंगा उसी कंपाउंड के अंदर से आपका क्या होगा? एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। तो आप वीडियो को, हर एक वीडियो को अच्छे से देखें। ओके, चलिए नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड, क्या ये कंपाउंड है? बताइए क्या ये कंपाउंड है? एरोमेटिसिटी है? तो चलिए चेक कर लेते हैं। इसका नाम क्या है? साइक्लोब्यूटेनाइल डाइकटायन। कितने कटायन है? डाइकटायन। चलिए अब मैं उतना एरोमेटिसिटी के बारे में सिर्फ कंडीशन लेकर चलता हूं, आपको बस पहचानना है। बताइए क्या ये साइक्लिक है? यस, साइक्लिक है। साइक्लिक होने के बाद प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर के लिए क्या बात करेंगे? sp2 कार्बन। क्या ये sp2 है? यस। ये भी sp2 है? यस। ये भी sp2 है? यस। ये भी sp2 है? यस, है ना? सब तो कार्बन है ना? ओके, कार्बन 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 कार्बन, तो सब तो sp2 है। तो अगर बताइए सब sp2 है, बताइए यहाँ पर तो हाइड्रोजन भी है, यहाँ भी तो हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यस, यहाँ भी तो हाइड्रोजन है, मगर यहाँ पर प्लस है। प्लस का मतलब कितने बॉन्ड? 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3। तो ये कैसा होगा बताइए? sp2। ये भी बताइए sp2, ये भी बताइए sp2, और ये भी बताइए sp2। सब sp2 है, प्लेनर। फाइनल। तीसरा कंडीशन क्या था? हकरसुल। हकरसुल को कैसे फॉलो करेंगे? क्या ये इसमें रेजोनेंस होगा? पाई सिग्मा कार्बोकैटायन, पाई सिग्मा कार्बोकैटायन, मतलब रेजोनेंस भी होगा। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस करेगा, डन। तो हम क्या बोलेंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या होगा बताइए? एरोमेटिक। डन, समझ में आया? नेक्स्ट बात करेंगे नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर में साइक्लोब्यूटेनाइल डाइएनायन। अब ये देखिए डाइएनायन, डाइएनायन का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर लोन पेयर है ना? माइनस का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब ये बात बताइए कि ये इलेक्ट्रॉन भी अब रेजोनेंस में टेक पार्ट लेगा। कैसे लेगा? देख लीजिए, मैं आपको बताता हूं। आइए देखिए, क्या ये पहले बताइए साइक्लिक है? साइक्लिक है, बताइए। यस, साइक्लिक है। क्या हर एक कार्बन प्लेनर है? तो आप बोलेंगे प्लेनर है सर। कैसे? क्योंकि यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? कार्बन प्लेनर तो है। कैसे प्लेनर है सर? सर sp2 होना चाहिए। क्या ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बनाया? फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड, सेकेंड सिग्मा बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन भी तो है, थर्ड। क्या सर नेगेटिव लोन पेयर भी तो हाइब्रिडेशन में टेक पार्ट होता है? हाँ बाबू, आप लोग अभी ये बात नहीं पढ़े हो। लोन पेयर अगर रेजोनेंस में टेक पार्ट करता है तो वो क्या करता है? हाइब्रिडेशन में टेक पार्ट नहीं करेगा। रेजोनेंस में अगर मान लो मतलब कि कोई भी लोन पेयर रेजोनेंस में टेक पार्ट करेगा तो वो क्या करेगा? हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करेगा। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन में शामिल नहीं होंगे। ओके, तो ध्यान रखना है, ये हाइब्रिडेशन में मत रखो। तो इसलिए मैंने आपको बताया था, लोन पेयर अगर सिर्फ और सिर्फ कंजुगेशन नहीं हुआ, उसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो वो लोन पेयर क्या करेंगे? हाइब्रिडेशन में शामिल हो सकते हैं। इसलिए यहां पर लोन पेयर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज बताओ, क्या यहां पर देखो, यहां पर ऐसे बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये क्या करे? लोन पेयर इसके ऑर्बिटल में डाल देगा। ठीक है, तो बताओ क्या होना चाहिए? देखो साइक्लो
बनाओ, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड बन चुका, पॉजिटिव और नेगेटिव में बॉन्ड बन गया, नेगेटिव पॉजिटिव में बॉन्ड बन गया। अब यहाँ भी एनायन है, यहाँ भी एनायन है, तो बताओ ये हो गया ना वही चीज। ऐसा लग रहा है ना, पाई क्लाउड ऊपर चला गया और ये नेगेटिव इधर आ गया, लग रहा है ना। इसलिए यहाँ ये भी इसका स्ट्रक्चर का नाम बताओ, ये भी स्ट्रक्चर का नाम बताओ, साइक्लोब्यूटेनाइल डाइएनायन। ओके, फिर नेक्स्ट फिर ये बॉन्ड देखो, अब इधर टूटा था ना, ठीक है। अब देखो किधर तोड़ोगे, देखो नया देखना है। अगर तुम मान लो यहां तोड़ते हो तो नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, फिर यहां एक बॉन्ड बन जाएगा, बन गया। देखो फिर यहां नेगेटिव, देखो घूम रहा है। फिर बॉन्ड किधर तोड़ोगे, इधर तोड़ दो, फिर देखो वही बन गया। देखो देखो ऐसा बनाए थे, ये वाला नजर आ रहा है। इस तरह से ध्यान रखना, ये मत बनाना, कोई दरकार नहीं है, ओके, क्योंकि फिर वही बन गया मेरा। ओके, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं पाई क्लाउड का क्या हो रहा है, डिलोकलाइजेशन हो रहा है। तो पाई क्लाउड का डिलोकलाइजेशन कैसे हो रहा है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके ओके, ठीक है, आ जाओ। तो ये बात आपको समझ में आ रहा है। तो पाई क्लाउड यहां भी बना, पाई क्लाउड यहां भी बन रहा है, पाई क्लाउड यहां भी बन रहा है। एक पाई क्लाउड नीचे भी बनेगा, एक पाई क्लाउड नीचे भी बनेगा। कब, जब आप ऐसे तोड़ेंगे, एक और टूटेगा, ठीक है, जब आप उसको ऐसे करेंगे, ठीक है। पाई क्लाउड कहां था पहले था आपका यहां पर, ठीक है। अब ऐसे तोड़िए, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर एक नया एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसा मैंने नहीं बनाया ना, देखिए ये भी बन गया। तो इस तरह से क्या हो रहा है, पाई क्लाउड क्या हो रहा है, अंदर में घूम रहा है। ओके, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, बताइए, ये लोन पेयर भी क्या कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज भी क्या कर रहा है, बॉन्डिंग में टेक पार्ट ले रहा है, जिसकी वजह से रेजोनेंस करेगा। और साथ ही साथ वो हम बोल सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी क्या हो रहा है, यहाँ पर टेक पार्ट ले रहा है रेजोनेंस में। तो लोन पेयर को हाइब्रिडेशन में टेक पार्ट मत करो, इसलिए हम ये नहीं बोलेंगे 2 4 6। देखो 2 4 6, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्योंकि ये भी तो शामिल हो रहा है रेजोनेंस में, समझ में आ रहा है ना। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी क्या है, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक, समझ में आ रहा है। तो हाँ देखिए, यहां पर भी एक मॉलिक्यूल्स है, देखिए क्या ये मॉलिक्यूल्स, अगर देखो ये तो रोटेट फॉर्म में, ठीक है, ये वीडियोस है आपका, मगर मैं यहाँ थोड़ा बताना चाहूंगा आपको, देखिए। ओके, ओके, तो देखिए यहां पर एक और मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल्स को देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहां पे आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो कभी भी अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो मतलब उसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखो कि उसके पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रेजोनेंस में टेक पार्ट कर रहे हैं ना, रेजोनेंस में टेक पार्ट कर रहे हैं। तो वो कौन सा है, देखो पहले देखो साइक्लिक है कि नहीं, पहले देखो साइक्लिक है कि नहीं। तो क्या साइक्लिक है, ओके। साइक्लिक होने के साथ साथ तुम बताओ, इस साइक्लिक होने के साथ साथ क्या इसमें कंजुगेशन है, कंजुगेशन क्या है, पाई, देखो पाई सिग्मा लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा लोन पेयर। मतलब ये जो लोन पेयर देख रहे हो ना, ये लोन पेयर आया कहां से, ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से, नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से आपका क्या आ रहा है, लोन पेयर आ रहा है। तो क्या लोन पेयर इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, यस, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, मतलब वो पाई क्लाउड बना सकता है। अगर ये पाई क्लाउड बना रहा है तो क्या होगा, पाई क्लाउड में पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट होगा। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से अगर हम बात करें तो यहां से बोल सकते हैं पाई क्लाउड क्या हो रहा है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस में टेक पार्ट ले रहा है, इसलिए वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। तो इसलिए बताओ हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, तो बताओ 1 सिग्मा 2 सिग्मा, मैं इस कार्बन का बात कर रहा हूं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 1 2 3। तो बताओ ये कार्बन कैसा होगा, sp2, ये भी कार्बन आपको पता ही है sp2, ये भी कैसा है sp2, ये भी कैसा है sp2, और ये भी कैसा है sp2, राइट। तो अब एक बात बताओ, जब ये sp2 हो रहा है और सारा कार्बन sp2 है,
पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड देख लो कितना है, हकर्स रूल को फॉलो कर रहा है, प्लेनर है, साइक्लिक है, हकर्स रूल को फॉलो कर रहा है। यस सर, 2 2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर है। टोटल कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो आप अच्छे से लिख दीजिए क्या है भाई? एरोमेटिक कंपाउंड। देखो मैं कितने कंपाउंड के बारे में आपको बता रहा हूं, हर एक कंपाउंड के बारे में आपको बता रहा हूं, उसके एरोमेटिसिटी के बारे में बता रहा हूं, उसको चेक करना बता रहा हूं। एग्जाम में आप तो यूं ही कर लीजिएगा, एकदम एकदम यूं ही कर लीजिएगा। तो देख रहे हैं ना नेगेटिव चार्ज, देख रहे हैं कैसे डिलोकलाइज हो रहा है, तो ये करते रहता है, इसको स्टेबिलिटी मिलती है। चलिए ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड आप समझ रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। व्हाट इज द हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड? अभी भी आपने देखा था कि यहां पर साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ कार्बन इन्वॉल्व है, बट यहां पर देखना है कि यहां पर कार्बन नहीं है। कार्बन तो है यहां पर कार्बन तो है, बट साइक्लिक में एक नॉन कार्बन क्या है? एटम्स जुड़ा हुआ है। वो नॉन कार्बन क्या है? नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। तो ये सारे एटम क्या करते हैं? साइक्लिक को क्या करते हैं? साइक्लिक के बीच में इंसर्ट रहते हैं। तो ऐसे साइक्लिक को ऐसे साइक्लिक को नाम क्या दिया है? हेट्रोसाइक्लिक। और एरोमेटिक है कि नहीं? एरोमेटिक सर है, इसलिए तो मैं एरोमेटिक कंपाउंड हेडिंग दे रहा हूं। तो आप चेक करो क्या ये साइक्लिक जो मेरा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, क्या ये एरोमेटिक है? बताइए, आप लोग करिए। चलिए वीडियो को पॉज करिए, आप बनाइए। कॉपी कलम लेके बैठे हैं ना, है ना? पेन कॉपी लेकर तो बैठे ही है, सारे पॉइंट जो आ रहे हैं उसको तो नोट करना ही है आपको। तो हर एक बात जो हमारे यहाँ से निकलेंगे, आपकी तरफ पहुंच रहे हैं, तो आप उसको नोट प्लीज जरूर करें। हर चीज अगर मैं बोल रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको सारा लेक्चर आपको याद हो। तो कुछ लेक्चर के बाद आप जब खत्म कर देंगे, वीडियो को देख चुके होंगे, तो कुछ लेक्चर कुछ दिनों बाद आप भूल जाएंगे। तो इसको कंटिन्यू करने के लिए, दिमाग में याद रखने के लिए आप क्या करेंगे? हर चीज नोट डाउन करिए। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। मैं येलो नहीं लूंगा, ओके। हाँ जी, पर्पल, बहुत अच्छा। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड लोन पेयर है, तो बताइए, ये देखिए दो इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, पता है 2 4 प्लेनर भी है। क्यों? सब तो sp2 होना चाहिए। सर बच्चे बोलते हैं सर नाइट्रोजन तो sp3 है सर, यही बोलते हैं ना? रॉन्ग, sp3 नहीं है। क्यों? चलिए सर, आपने तो सिखाया था कि मेरा हाइब्रिडाइजेशन लेने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए आप क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, यही तो होता है ना? आप लोग तो यही पढ़े हो। तो लोन पेयर तो चलो ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 2, एक हाइड्रोजन के साथ भी तो बना रहा है ना नाइट्रोजन, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर 4, तो बोल सकते हो तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर। अगर आप काउंट कर रहे हो तो आपको लग रहा है शायद 4 आ रहा है, और इसलिए आप sp3 दे रहे हो, एक sp3 दे रहे हो ना। बट ध्यान रखना, लोन पेयर को काउंट नहीं करना है यहाँ पर। क्यों? मैंने आपको अभी भी सिखाया है, लोन पेयर को काउंट आप इसलिए नहीं करोगे क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, वो पाई क्लॉड बना रहा है। जब वो पाई क्लॉड बनाएगा, पाई बॉन्ड्स बनाने आएगा, तो ध्यान रखना वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं देता, उसमें हिस्सा लेता ही नहीं है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लोन पेयर पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर कंजुगेशन है, पाई सिग्मा लोन पेयर, मतलब ये लोन पेयर इन्वॉल्व होने वाला है। जब भी लोन पेयर इन्वॉल्व होगा तो ध्यान रखिए, नाइट्रोजन अब पाई क्लॉड में इन्वॉल्व कर दे रहा लोन पेयर, ये अपना लोन पेयर यूज नहीं करेगा एज अ बेस। कभी कभी बेस में हम लोग काम कर लेते हैं। अगर लिविज बेस किसको बोलते हैं? अगर लोन पेयर अगर काम कर रहा है, लोन पेयर फ्री है, वो आराम से किसी को दे सकता है, तो वो लिविज बेस है। बट ये लोन पेयर कहां जा रहा है? रेजोनेंस कर रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है, तो लोन पेयर अवेलेबल है? नहीं है। तो क्या लिविज बेस शो कर सकता है? नहीं। तो खास बात यही है कि पायरोल जो होता है वो जनरल, अगर हम बात करें, ये लोन पेयर अवेलेबल नहीं होता, इसलिए पायरोल जो होता है वो क्या करता है? बेसिसिटी, मतलब बेस अच्छा शो नहीं करता, क्योंकि उसका लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है। राइट, तो मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको दे दिया, तो हो सकता है अगर आपको कभी पूछे तो याद कर लो, समझ में आ जाएगा। ओके, तो क्या एरोमेटिक है? पॉइंट ऑफ, चलो पॉइंट पर आते हैं हम लोग, एरोमेटिक है कि नहीं है। तो बताओ, 2 4 6 राइट सर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो यस सर, ये मेरा एरोमेटिक होगा। क्लियर? आ जाइए। फ्यूरन में अगर ध्यान से देखना है, पायरल तो चलो एरोमेटिक है, उसका बेसिसिटी कम है। आते हैं फ्यूरन में आपको पता है ऑक्सीजन जो है 2 लोन पेयर है, तो ध्यान रखो 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर जो जिस ऑर्बिटल में होगा वो ऑर्बिटल तो कुछ होगा, चलो मान लो px py या pz। ओके, तो ये दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में होगा। जब ये दोनों अलग अलग ऑर्बिटल्स में होंगे तो एक ऑर्बिटल कार्बन के साथ
पैरेलल होगा, मतलब सेम प्लेन में होगा, बस दूसरा क्या होगा, दूसरा तो आउट ऑफ प्लेन होगा। जैसे मान लो ये कार्बन जो p ऑर्बिटल बनाया है, ठीक है, ये जो बना रहा है p ऑर्बिटल, देखो पाई बॉन्ड बनाया है, तो नजर आ रही है पाई बॉन्ड बनाया है, मान लो ये px है, तो मान लो इसके साथ अगर सेम प्लेन में आना है तो ये भी ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए, px होना चाहिए। तो अगर ये ऑर्बिटल px में इलेक्ट्रॉन है तो ये ऑर्बिटल मान लो py में, एज ए लेट मैं मान रहा हूं, ठीक है, या pz में, तो ये px और py दोनों तो आउट ऑफ प्लेन है ना, तो रेजोनेंस में एक ही इलेक्ट्रॉन मतलब एक ही लोन पेयर काउंट हो सकता है, एक ही लोन पेयर क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है, मगर ये लोन पेयर नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है ये, मतलब एटलीस्ट एट ए टाइम एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में टेक पार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक लोन पेयर इसके साथ प्लेनर होगा तो ये लोन पेयर आउट ऑफ प्लेन होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? समझ में आ रही है क्या? बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये छोटा सा इंफॉर्मेशन था, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए क्या मैं बोल रहा हूं, ठीक है, सब मैं मिटा दे रहा हूं। तो मान लो एक लोन पेयर को मैं क्या कर रहा हूं, एक लोन पेयर को मैं बताओ सेम प्लेन मान रहा हूं, दूसरा आउट ऑफ प्लेन है, तो मान लो मैं एक ही लोन पेयर यूज करेंगे, ठीक है। तो अब बताओ हम क्या बोल सकते हैं, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, रेजोनेंस इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, बट हमें आपको बताया था टोटल क्या ये साइक्लिक है, यस सर साइक्लिक है। क्या ये सर प्लेनर है, तो यस सर प्लेनर। प्लेनर कैसे? ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन बताइए, ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर भी तो है जो रेजोनेंस में पाई बॉन्ड नहीं बना रहा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये लोन पेयर पाई बॉन्ड बना रहा है, बट ये क्या बनाएगा, सिग्मा बनाएगा, इसका मतलब। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं कर रहा, ये रेजोनेंस में टेक पार्ट कर रहा है, तो ये लोन पेयर जो होगा वो हाइब्रिडाइज हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कितना सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन का, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर भी तो सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो ऑक्सीजन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, और अगर ये 3 सिग्मा बॉन्ड है तो आपको पता है एक एस होगा तो पी कितना होगा, 2। डन, आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। तो बताओ अब पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, हकर्स रूल को फॉलो कर रहा है, 2 4 एंड देन 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट, एरोमेटिक। समझ में आया? क्लियर है? आ जाओ थायोफीन। थायोफीन में देखते हो, थायोफीन कुछ नहीं है, ऑक्सीजन के बाद सल्फर हो जाएगा, सेम केस, सल्फर में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करेगा रेजोनेंस में पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। बताओ 2 4 6, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इज द एरोमेटिक, इज द एरोमेटिक। ओके, पिरिडीन। पिरिडीन अगर बात करते हो, देखो नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बट यहां पर तुम अगर ध्यान रखो पिरिडीन में एक लोन पेयर भी है, बट ये लोन पेयर काउंट नहीं करेगा, रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करेगा। क्यों? नाइट्रोजन ऑलरेडी कितने बॉन्ड बनाया, जैसे मान लो तुम बोल सकते हो सर पाई सिग्मा लोन पेयर, सर यहां तो कर रहा है सर, तो चलो कर लेते हैं, चलो करके बताते हैं आपको, चलो 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 चलिए चलो चलिए चलो करके बताते हैं, आ जाओ। ओके आ जाओ। कोई बच्चे शायद पूछते हैं सर ये अगर ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, ये इधर टूटता है, नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा, अब जब ये पॉजिटिव होगा तो ये लोन पेयर तो दे ही सकता है, अगर ये बाबू लोन पेयर देगा तो ये तो डबल बॉन्ड बन जाएगा ना, और इस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो डबल बॉन्ड एक लगातार हो गया, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड, डबल देखो पाई क्लाउड का रिपल्शन, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये लोन पेयर टेक पार्ट नहीं करेगा, ये लोन पेयर टेक पार्ट नहीं करेगा। तो इसे ध्यान रखना, नाइट्रोजन का लोन पेयर कब टेक पार्ट करेगा कब टेक पार्ट नहीं करेगा, मैं आपको अच्छी तरह से बता सकता हूं। कैसे कैसे सर? तो आप बोलो, खुद ही बोलो, नाइट्रोजन का यह लोन पेयर तब किया था यहाँ पर डबल बॉन्ड था ही नहीं, तब यह लोन पेयर अपना यूज किया। यहाँ नाइट्रोजन के पास डबल बॉन्ड है मगर उसके पास लोन पेयर भी है, तब ये लोन पेयर अपना यूज नहीं करेगा। तो बताओ नाइट्रोजन क्या करेगा, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, अरे भाई कंजुगेशन तो है, क्या दरकार है लोन पेयर यूज करने का, नहीं करेगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 2 4 8 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कंपाउंड, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी एरोमेटिक है। एक चीज हर एक चीज मैं आपको क्लियर करा रहा हूं, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए। ओके तो बताइए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का लोन पेयर है, आराम से बेस दिखेगा। तो तुम ही खुद बोलो, एक मेरा पायरोल है एक मेरा पिरिडीन है, कौन अच्छा लिविस बेस है,
लिविस बेस का मतलब क्या होता है? लोन पेयर किसी भी एसिड को देना, लिविस एसिड को देना। बताओ लोन पेयर ये प्रोवाइड कर सकता है? नो। क्या ये लोन पेयर प्रोवाइड कर सकता है? यस सर। किसका लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा, तो आप क्या बोलोगे? ये अच्छे से लोन पेयर दे सकता है। तो ध्यान रखना, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि पायरोल इज द वीक बेस देन क्या? पिरिडीन। राइट, क्लियर है? तो चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन भी बन गया, तो इससे रिलेशन आपको पता चल गया कि पिरिडीन अच्छा बेस होता है देन पायरोल से। चलो दूसरा इंडोल के बारे में बात कर लेते हैं। इंडोल में क्या है? बेंजोपैरोल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, बेंजोपैरोल भी बोलते हैं और इंडोल भी बोलते हैं, ठीक है। यहां देखो बेंजोपैरोल, अभी भी मैंने आपको बताया था इसको क्या बोलते हैं? एनएच पायरोल बताया था ना, मगर ये बेंजीन से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बेंजोपैरोल। ओके, देखो बेंजीन एंड पायरोल। अब तुम बताओ यहां पर लोन पेयर है, सॉरी यहां पर लोन पेयर है, यस सर, पाई सिग्मा लोन पेयर, देखो पाई सिग्मा लोन पेयर, ओके। और यहां भी देखो पाई सिग्मा लोन पेयर। टोटल अगर हम बात करेंगे पाई सिग्मा लोन पेयर, ठीक है, फिर देखो फिर यहां से पाई सिग्मा लोन पेयर, मतलब कंजुगेशन हर तरह से है। तो कंजुगेशन हर तरफ से है तो बताओ 6 पाई इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 10, ये भी तो इन्वॉल्व है ना, ठीक है। नाइट्रोजन में अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो वो लोन पेयर काउंट होगा अगर कंजुगेशन है तो। अगर बात बताओ टोटल बात करो कितना है? 6 एंड 4, तो 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितना है भाई? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड, है ना, एरोमेटिक है ना, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, sp2 कार्बन भी है, हकेल्स रूल भी फॉलो करेगा, सब कुछ करेगा, एरोमेटिक, एरोमेटिक। ओके, आ जाओ, ठीक है। क्यूनोलिन, ओके, क्या करते हैं? क्यूनोलिन। इस क्यूनोलिन को बात करते हैं तो अगर बात बताओ, अभी भी हम लोग बात किए कि यहां भी एक लोन पेयर है, अगर यहां भी अगर लोन पेयर है तो बताओ लोन पेयर डबल बॉन्ड बनाया हुआ है ना, क्या ये लोन पेयर यूज करेगा? नहीं, नहीं करेगा। इसको बेंजो पिरिडीन भी बोलते हैं। देखो बेंजीन जुड़ा हुआ है, बेंजीन यहां पर है, यहां पर अगर हो जाए तो बेंजीन भी हो जाएगा या पिरिडीन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बेंजो पिरिडीन भी बोलते हैं, ओके। मगर यहां पर कंजुगेशन है, बस मैं चेक करूंगा क्या? 6 पाई इलेक्ट्रॉन चेक करूं, साइक्लिक तो नजर आ ही रहा है, sp2 तो नजर आ ही रहा है, ठीक है। बट आपको देखना है 2 4 6 8 10, हाँ सर, बहुत अच्छा। 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट? एरोमेटिक। क्या है? एरोमेटिक। आ जाओ थाइमीन, थाइमीन के बारे में बात करते हैं। तो अब आज यही थाइमीन के बारे में बात करते हैं, ओके। थाइमीन को बताइए, थाइमीन बताइए, ये थाइमीन है कि इसके पास लोन पेयर है, यस। क्या ये बॉन्ड में टेक पार्ट करेगा? जी सर, क्योंकि नाइट्रोजन पर डबल बॉन्ड नहीं है। क्या ये कंजुगेशन में है? देखो इसके पास लोन पेयर है। क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है? आपको लगता है क्या? ओ नो, सोचना पड़ेगा सर। क्या ये जो पाई देख रहे हैं, क्या क्या ये तो साइक्लिक के बाहर है ना, साइक्लिक के बाहर है ना, तो उसको तो काउंट नहीं करना। साइक्लिक के तो बाहर है, उसको तो काउंट नहीं करना। हाँ, पाई इलेक्ट्रॉन वो होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी में वो काउंट होते हैं जो साइक्लिक के अंदर में रेजोनेंस कर रहा है, बाहर में आउट साइड में कर रहा है, ओपन चेन में कर रहा है, इससे कोई तो मतलब नहीं है। तो आप क्या करेंगे? आप चेक करिए, देखिए क्या ये एरोमेटिसिटी शोन कर रहा है, नहीं कर रहा है। देखो 2 है 4 है, अरे सर पाई सिग्मा लोन पेयर, फिर सिग्मा पाई सिग्मा, अरे ये तो आउटसाइड है ना, ये तो लीनियर में है, कोई बात नहीं, साइक्लिक तो है, ठीक है। तो सिग्मा लोन पेयर सिग्मा, सर कंजुगेशन नहीं बन रहा, तो बेचारा क्या करता है? थाइमीन बोलता है ना। थाइमीन क्या बोलता है? आइए आपको मैं एरोमेटिक कंपाउंड देख बनाता हूं। कैसे? देखिए, पहले ये ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव तोड़ता है, कार्बन को पॉजिटिव बनाता है, तो ये लोन पेयर इसको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, क्लियर। और यहां से ये क्या करता है? ऑक्सीजन माइनस बनाता है, ठीक है, और ये लोन पेयर इस कार्बन को प्रोवाइड करता है, क्योंकि माइनस होगा तो ये तो पॉजिटिव होगा कार्बन ना। अब देखिए आपको समझ में आता होगा, मैं इथो यहां पर आके बताता हूं, ठीक है। देखिए ये N है, H है, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा O माइनस, ठीक है, डबल बॉन्ड, यहां भी नाइट्रोजन, यहां भी H है, ठीक है। यहां पर आपका कार्बन है, मैं ऐसे बनाता हूं, ऑक्सीजन माइनस, ठीक है, और यहां पर देखिए डबल बॉन्ड बना है, ओके। तो अब तो आप अच्छे से ध्यान से देखिए, क्या देखना है? अरे सर मजा आ गया सर, देखिए कंपाउंड को देखिए। अब देखिए 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? एरोमेटिक। डन, डन, है ना, डन। चलिए, तो अब समझ में आया थाइमीन।
थायमीन का क्या काम था? अगर किसी भी एग्जाम में अगर ये आपको थायमीन दे दिया, थायमीन अगर दे दिया तो आप क्या करेंगे? घबरा जाएंगे। क्या मार के आएंगे? एंटी एरोमेटिक कि नॉन एरोमेटिक? जो ऑप्शन होगा आप तो समझ सकते हैं कि सर ये तो एरोमेटिक हो ही नहीं सकता, मगर आपको पता है ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड तोड़वा के ये इसमें ज्यादा स्टेबल है, इसलिए थायमीन अपना एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। ये एरोमेटिक है। मजा आ रहा है ना सर? वाह, मजा आ गया सर। ऐसे ऐसे कंपाउंड लेके आइए। अरे अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो बहुत सारे कंपाउंड बाकी है, अभी तो कुछ नहीं है। इसको देख लेते हैं, ध्यान से देखो, इसको देखो, बोराजोल, ये आपका बोराजोल। देखिए आज ही मैंने आपको, ठीक है, आज ही मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में आपको बताया है, आज ही मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में आपको मैंने ये चीज कराया था जिसको हम लोग क्या बोलते थे? बोराजीन। ठीक है, ये क्या है? बोराजोल, वही है बोराजीन, बोराजोल। ओके, तो एक चीज ध्यान से देखो, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है क्या? क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है? आपसे पूछता हूं, हाँ हाँ आप ही से पूछ रहा हूं, बताइए ये एरोमेटिक कंपाउंड है? नहीं तो लगता सर इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं। कोई बात नहीं सर, पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स करवा देते हैं सर, है ना? कैसे करिएगा? आइए, नाइट्रोजन पास लोन पेयर है, यस सर, पहले चलिए लोन पेयर बना देते हैं। चलिए लोन पेयर मैंने बना दिया। जब आप लोन पेयर बना रहे हो तो बोरोन का तो चलिए भाई वैकेंट ऑर्बिटल ही बना लीजिए। आपको पता है बोरोन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल्स होते हैं, जानते हो। तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, एरोमेटिक बनाने के लिए, एरोमेटिसिटी शो करने के लिए बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। कौन कौन सा? देखो, एक ये, एक ये, एक ये, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो बेचारा वो तो खत्म हो जाएगा, है ना? 6 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? ऑक्टेट होगा तभी तो स्टेबल होगा, है ना? तो अगर ऑक्टेट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है, वो तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, उसका ऑर्बिटल एक खाली है। बोले भाई हमको एक दो थोड़ा सा दे दो मेरे पास। नाइट्रोजन बोले रुक 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 रुक, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मैं आपको दूंगा और इस कंपाउंड को स्टेबल बनाऊंगा। कैसे? देखो ये ऑर्बिटल दे दिया, जिस पर नाइट्रोजन पर आएगा इलेक्ट्रॉन दिया है प्लस और बोरोन पर आएगा माइनस। ठीक है, अब देखो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन है, ये इसके इलेक्ट्रॉन डाल दिया, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया प्लस, ये दे दिया माइनस। ये भी लोन पेयर है, इसके ऑर्बिटल में डाल दिया, ये हुआ मेरा प्लस और ये हो गया माइनस। तो ये बोराजोल भी एरोमेटिक बन गया बाबू, बन गया। कैसे बन गया सर? चलिए बनाइए सर, बनाइए जल्दी बनाइए। आइए देखिए, बोरोन है, इसके पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखिए ये जब नाइट्रोजन बॉन्ड बनाया इसके साथ तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा ना, ठीक है। किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ बना दिया डबल बॉन्ड। चलिए चार्ज तो बाद में दे देंगे, पहले समझ लीजिए, पहले मैं पूरा स्ट्रक्चर बना देता हूँ, उसके बाद डबल बॉन्ड बना लेंगे। ओके देखिए यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी एक डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ भी एक डबल बॉन्ड बनेगा, तो बना लीजिए। हाइड्रोजन देना है, दे दीजिए। अब देखिए आपको चार्ज देना है, बोरोन पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। देखिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब देखिए पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? देखिए पाई इलेक्ट्रॉन्स आप आ गए, देखिए 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गया तो आप क्या बोलेंगे? सर अरे वाह मजा आ गया सर, बोराजोल को देखकर हम क्या हो गए? मजा में आ गया। क्या सर ये एरोमेटिक है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है? एरोमेटिक है ना? क्या नजर आ रहा है? एरोमेटिक। तो आपको पता चल गया सर सारा क्या है? प्लेनर है, साइक्लिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, हॉकर्स रूल को फॉलो कर रहा है, सब कुछ फॉलो कर रहा है। ये क्या है मेरे पास? स्टेबल। क्या हो गया? एरोमेटिक कंपाउंड। तो बोराजोल आपको शायद अगर दे एग्जाम में तो सारे बच्चे नहीं मार के आएंगे, मैं गारंटी लेता हूं, बट आप करके आएंगे, और अगर आप करेंगे तो तभी तो आप एग्जाम में रैंक 1 आएंगे, है ना? चलिए ठीक है, आते हैं इस कंपाउंड के बारे में देख लेते हैं। इस कंपाउंड में अब आपको बहुत अंदाजा भी हो गया कैसे क्या करना है, सब कुछ समझ में आ गया। अब आप खुद देख के बताइए क्या ये एरोमेटिक है? क्या ये एरोमेटिक है? ऑक्सीजन पास एक लोन पेयर 2 होता है, मैं एक बना रहा हूं क्योंकि एक ही पार्ट लेगा ना रेजोनेंस में। देखिए पहले देखिए साइक्लिक है, डन। सब sp2 है, सॉरी सब sp2 है। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक। ओके
देखिए नाइट्रोजन में लोन पेयर है, यस सर, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, सब sp2 है। हाँ सर ये भी तो sp2 है ना, ये भी sp2 है। अच्छा ठीक है, चलो ये तो आउट ऑफ है ना, ये तो बाहर की तरफ है, कोई बात नहीं है, ओके। अच्छा कोई बच्चा बोल सकता है सर ये तोड़ दीजिए तो काम हो जाएगा, तोड़ दीजिए, तभी भी तो वही बात है, अभी भी sp2 है, बाद में भी sp2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी sp2 है, बाद में भी sp2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये रेजोनेंस करेगा? यस सर रेजोनेंस करेगा। तो एक काम करिए ना, इसको तोड़ लीजिए, चलिए नेगेटिव और पॉजिटिव। अब देखिए ये भी sp2 है, पाई सीमा कार्बोकेटायन पाई, एक रिंग में रेजोनेंस चल रहा है, ये पाई क्लॉट थोड़ी ना, ये तो लीनियर तो ऊपर चला गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, हमको साइक्लिक के अंदर रेजोनेंस देखना है, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बाबू ये भी आपका क्या होगा? एरोमेटिक। ये देख लीजिए नाइट्रोजन का लोन पेयर काउंट होगा 2 4 6 साइक्लिक प्लेनर सब भी, ये भी क्या होगा आपका? एरोमेटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके ये भी देख लीजिए नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6, और ये जब ओपन हो जाएगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो आप क्या बोलेंगे? 6 2 4 6 साइक्लिक सब कुछ, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। समझ में आ रहा है? चलिए आ जाइए पिरिडिमिन, ठीक है, पिरिमिडीन आ जाइए, क्या ये देगा? इसके पास भी लोन पेयर है मगर इसके पास डबल बॉन्ड है, ये लोन पेयर काउंट नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं करेगा। इसके पास लोन पेयर है ना, बट क्या होगा? वो भी क्या, डबल बॉन्ड ऑलरेडी रखे हुआ है, ये भी कुछ नहीं करेगा, लोन पेयर यहाँ काउंट होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो बताइए 2 4 6 साइक्लिक है, सब कुछ है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक। ये देखिए एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, ठीक है, 2 4 6 8 हो जा रहा है, ओके। बट आपको क्या करना है, ये एक लोन पेयर जो होगा वो टेक पार्ट नहीं लेगा क्योंकि प्लस है वहां, ध्यान से देखिए वहां प्लस पॉइंट है आपका, प्लस दिया हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास क्या है? मेरे पास 2 लोन पेयर होते हैं, एक प्लस है, मतलब प्लस को लेकर काम करो, एक 2 लोन पेयर एक देख रहे हो वो हाइब्रिडाइज है, ओके। तो देखो 2 4 6, ठीक है, ये भी कैसा होगा? एरोमेटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें देख लेते हैं, हाँ सर साइक्लिक है, ये ऑक्सीजन को ओपन करो, नेगेटिव और पॉजिटिव, देखो मैंने अभी पढ़ाया आपको, साइक्लोप्रोपिनाइल कटायन, ठीक है, पाई सिग्मा कार्बोकटायन, ये कितना है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये भी कैसा होगा? एरोमेटिक। समझिए बात को समझिए, और क्या? देखिए ये नाइट्रोजन पास लोन पेयर है, इसके पास भी है, मगर ये नाइट्रोजन जो देख रहे हो ना, ये जो नाइट्रोजन देख रहे हो, इस नाइट्रोजन पर ध्यान से देखो, ये कोई भी डबल बॉन्ड बनाया है क्या? नहीं सर। क्या ये डबल बॉन्ड बनाया है क्या? यस सर। तो इसका लोन पेयर काम नहीं करेगा रेजोनेंस में, बस खाली इसका काम करेगा, 2 4 6, तो क्या बोलेंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। देखिए कितना अच्छा से अच्छा कंपाउंड आपके सामने मैं लेके आया हूं। अब बताइए आपको क्या चाहिए, तो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अच्छे से कमेंट कर दीजिए। इसलिए तो मैंने बताया ना, आप हमें शक्ति देंगे तो मैं भी आपको शक्तिशाली स्टूडेंट बनाऊंगा, ठीक है? बात समझ में आ रहा है ना? चलिए फटाफट करते हैं, नेक्स्ट आते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए कितना बड़ा बड़ा कंपाउंड है आपके सामने लेके आया है। तो बताइए ये नाइट्रोजन लोन पेयर काउंट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, पाई, ये भी पाई, ये भी पाई, 6, ठीक है, 8, बताइए पाई सिग्मा लोन पेयर, क्या लोन पेयर है? ये काउंट होगा, हाँ सर। देखिए कंजुगेशन है पूरा, कंजुगेशन कैसे? देखिए पाई सिग्मा पाई, अंदर में तो है ही, पाई सिग्मा लोन पेयर है ना, पाई सिग्मा लोन पेयर, पूरा चारों तरफ कंजुगेशन है, मतलब 2 4 6 8 10, मतलब मैं वहां पर कितना है, यहां पर आपका 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आपका 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तब ये भी कैसा हो सकता है? एरोमेटिक, है कि नहीं? आइए इसमें देख लेते हैं, नेगेटिव का मतलब ही होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन्स है, और पाई सिग्मा लोन पेयर, सारा कंजुगेशन है, 2 4 6 8 10 12 to 14, तो बताइए 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होना चाहिए? एरोमेटिक।
फटाफट 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 कंपाउंड बनाइए, फटाफट कंपाउंड बनाइए। क्या बताइए, क्या ये एरोमेटिक है? एरोमेटिक है, जल्दी बताइए। यस सर एरोमेटिक है। देखिए 2 4 6 सर ये कार्बन, हाँ सर 6 है, तोड़ लीजिए, प्लस आ गया। देखिए सब sp2 है, रिंग में एक कंजुगेशन मिला, और कंजुगेशन का प्लस नहीं होता तो कंजुगेशन नहीं मिलता, पाई सिग्मा इधर कंजुगेशन है, इधर कंजुगेशन है, बट ये प्लस आ गया तो प्लस के वजह से आप बोल सकते हो, प्लस के वजह से आप बोल सकते हो पाई सिग्मा कार्बोकेटायन सब sp2 कार्बन बन गया। और सब अगर sp2 कार्बन बन गया 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, सबको फॉलो कर रहा है, हॉकर्स रूल जो भी रूल्स है सब फॉलो कर दिया। ठीक है, दबा दो एकदम सब्सक्राइब, लाइक करो फटाफट। आ जाओ इसमें देख लेते हैं, इसको देख लो क्या है यहां पर, देखो पाई सिस्ट प्लस। अच्छा अब यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि सर कि यहां पर कुछ ऐसा हो सकता है क्या सर, हमको साइक्लिक में देखना है पाई सिग्मा, अरे सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है ऐसा कैसे हो सकता है, लग रहा है ना, अरे बाबा कुछ नहीं करना, एरोमेटिक बनाना है। आप एक चीज रूल जानते हो, क्या ये एरोमेटिक है, क्या ये एरोमेटिक है, अरे सर सोचने वाला बात है, एरोमेटिक होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, अरे भाई एरोमेटिक है सर, साइक्लिक में तो नहीं हो रहा सर, ये तो sp3 है, ये क्या है sp3 है, अरे भाई sp3 है तो ये तो आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। अगर आउट ऑफ प्लेन होगा तो तुम क्या बोलोगे, सर ये तो आउट ऑफ प्लेन हो गया मतलब एरोमेटिक शो करेगा नहीं, आप तो यही तो समझाया सर, राइट सही है, सही हो। बट यहाँ पर बाबू एक रीअरेंजमेंट होगा जिसका नाम क्या है, हाइड्रोजन शिफ्टिंग। क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर है ना, यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। बहुत ही जल्दी जियोसो का वीडियो आने वाला है आप लोगों के लिए, तो ये ध्यान रखना है हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। जब ये हाइड्रोजन शिफ्ट होगा आपको पता है, तो देखो यहाँ पर कैसे शिफ्ट होगा, ये ऐसे टूटता है, ये बॉन्ड नेगेटिव, ये बॉन्ड बनाया जाता है पॉजिटिव से, और जैसे ये बॉन्ड इधर टूटा हाइड्रोजन का तो इस पर आ जाता है पॉजिटिव। तो अब बताओ नया स्ट्रक्चर ऐसे फाइंड हो गया, देखो तो बताओ ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3, और ये यहाँ पर क्या जनरेट हो गया, पॉजिटिव, ऑलरेडी ये डबल बॉन्ड है। बता साइक्लोप्रोपिनाइल कटायन पाई, अब देखो sp2 पाई सिग्मा कटायन, क्या ये एरोमेटिक नहीं बताया आपको, बताया सर, तो बताइए 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। मजा आ गया सर, मजा आ गया, कितना अच्छा क्वेश्चंस लेके आए हैं सर आप, ठीक है तो लेके आए तो कर दीजिए भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर, जल्दी करिए। तो चलिए स्टॉप करिए फटाफट, इसको बताइए क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है, बताइए जल्दी। ये प्लस है, ध्यान रखिए, ये कार्बन प्लस है, ये नेगेटिव है, यहाँ पर मतलब नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ओके, और ये बोरोन है, अरे भाई वैकेंट ऑर्बिटल है बना ले, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ओके हाइड्रोजन शिफ्ट करवाइए, जैसे हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, यही होने वाला है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो बताइए ये लोन पेयर प्रोवाइड करेगा इस ऑर्बिटल में, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये भी प्रोवाइड करेगा, और ये नाइट्रोजन लोन पेयर है ये भी प्रोवाइड करेगा। तो बताइए यहाँ पर प्रोवाइड कर डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड बनेगा, देखिए 2 4 6, अरे भाई समझ गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक, बोलिए समझ में आया, सब कुछ समझ में आ रहा है सर, बहुत मजा आ गया सर, क्या बात है। आइए इसको जल्दी से लास्ट करते हैं, जल्दी से करिए। बोरोन के पास है वैकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है इसके पास है वैकेंट p ऑर्बिटल, और वैकेंट p ऑर्बिटल है, बोरोन के पास कितना सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, ठीक है तो B जो है बोरोन का हाइब्रिडेशन कैसा है sp2, तो sp2 का तो प्लेनर, देखिए 2 4 6 पाई सिग्मा वैकेंट, चारों तरफ से कंजुगेशन है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होना चाहिए, एरोमेटिक है ना, एरोमेटिक। चलिए इसको कर लेते हैं, ठीक है पाई सिग्मा कार्बन सब प्लेनर है, 2 4 6, अरे भाई सब 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम आप लेके आए सर ना, मजा आ गया सर क्वेश्चन करके, मजा आ गया। आ जाइए इसको 2 पाई सिग्मा लोन पेयर मतलब नेगेटिव मतलब लोन पेयर है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 4 6 8 10, अरे यार 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है सर, ये भी कैसा है, ठीक है
तो इस तरह से आपको मैंने एरोमेटिक इस लेक्चर में कंप्लीट किया। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, आप वीडियो को देखें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला है, ठीक है, बहुत जल्दी ही अपलोडेड हो जाएगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, पार्ट नंबर 1, एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 में कुछ और एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। तो इस पर आप अच्छे से देखिए और जाते जाते लाइक जरूर कर दिए यार, इतना आप लोगों के लिए अच्छे से कंपाउंड लेके आया हूं तो कुछ तो लाइक तो बनता है ना। तो चलिए लाइक जल्दी कर लीजिए फटाफट। अगर ये आप वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा तो ऑब्वियसली लगा ही होगा, इतना अच्छा कंटेंट मैंने आपको दिया, तो चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर भी जरूर करिए। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, चलो बाय।